रिपीट आफ्टर मी। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्यादे ततः किम अकरोत् भवान। तो नारद जी से पूछा व्यासदेव ने कि हे श्री व्यासदेव, जब वो भक्ति वेदांत साधु चले गए तो फिर आपने क्या किया? भाई जैसे हमसे कोई पूछे, अब आपके घर में आप जाओ और आपके घर के मदर फादर या वाइफ जो भी हस्बैंड पूछे आपसे कि भाई क्लास सुन के आए, क्या किया तुमने, है ना? तो बोले बस सुन लिया, हो गया, प्रसाद खा लिया, हो गया। फिर उसके बाद कुछ चेंज लाए जीवन के अंदर, चाहे आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए, कुछ तो कुछ किया आपने? नहीं नहीं, करने के लिए थोड़ी होता है, सुनने के लिए होता है। कोई कोई सोच सकता है ऐसा, है ना? लेकिन ये सूत जो शौनक व्यासदेव थे, ये बहुत ही अलर्ट और बड़े मनोभिष्ट से, स्नेह से इस प्रसंग को सुन रहे थे। आप कोई भक्त अपना अपना स्वयं का अतीत बताता है ना, कैसे वो भक्त बना, कैसे जुड़ा, तो कैसा लगता है वो? बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना? उसमें नींद नहीं लगता जनरली। भागवतम में आएगा तो नींद लगेगा, लेकिन अपना कोई बता रहा होता तो बहुत अच्छा, कैसे किया आपने, क्या किया। कोई जैसे आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्पिरेंट डॉक्टर होते हैं, कैसे आपने एग्जाम क्रैक किया। कोई भी सफल व्यक्ति होता है, सफल बिजनेसमैन कैसे बना। तो व्यासदेव, एक तो गुरु के प्रति स्नेह है उनका, है ना? हालांकि श्री व्यास नारद जी ने आके डांटा उनको, जो लिखा है कौओं का तीर्थस्थल है, मतलब एक दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आप कैसे इतने भक्ति में सफल बने, तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा। उनके जाने के बाद आपने क्या किया? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्रील व्यासदेव स्वयं श्री नारद मुनि के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के पश्चात श्री नारद मुनि जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद मुनि की तरह ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, कैन वी गो आउटसाइड, पॉसिबल है, प्रगति पथ पर बढ़ने हेतु आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म पृच्छा है। तो एक भक्त को जिज्ञासा होना चाहिए, आध्यात्मिक पथ पर कैसे बढ़े, आप कैसे आगे बढ़े, है ना? जब हम भक्तों का संग लें तो खाली ये नहीं कहना चाहिए आप घर आओ प्रसाद पाओ, है ना, क्या आइटम खाओगे, नहीं नहीं, वो भी अच्छा है। मैं कभी कभी गृहस्थ भक्तों को बोलता हूँ, थोड़ा हैवी लगता है उनको ये बात, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बोलना इंपॉर्टेंट है कि आप घर जाओ तो एक साधु से प्रश्न पूछना चाहिए, हमेशा जिज्ञासा पूछना करना चाहिए, है ना? कुछ तो बुद्धिमान जिज्ञासा हमारे हृदय के अंदर, हमारी बुद्धि में सदैव होना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा उनसे, व्यासदेव ने पूछा कि आपने क्या किया, और क्या पूछा उन्होंने? स्वयंभुव कया वृत्या वर्तितम ये परम वयः कथम चेदम उदस्राक्षि काले प्राप्त कलेवरम। ये शब्द कलेवरम कहाँ पे आता है? क्या श्लोक है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। और कहाँ पे आता है कलेवरम? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना? कलेवरम मतलब शरीर, शरीर नव कलेवर, है ना? तो शरीर, तो ये तो बोल रहे हैं स्वयंभुव, कि आप स्वयंभू मनु के पुत्र, स्वयंभुव, स्वयंभुव यानी स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब है ब्रह्मा जी, है ना? तो स्वयंभुव, ब्रह्मा के पुत्र, स्वयंभू, स्वयंभुव यानी स्वयंभू के पुत्र स्वयंभुव, ये मतलब हुआ इसका यहाँ पर। नॉर्मली स्वयंभुव मनु जनरली, है ना? स्वयंभुव, इसका मतलब स्वयंभुव का नाम भी इसलिए होगा, ब्रह्मा के पहले पुत्र होंगे, इसलिए स्वयंभू के पुत्र स्वयंभुव में भी। कया, किस परिस्थिति में वृत्ति आपने इस शरीर को बिताया? जब आप दासी पुत्र थे, दीक्षा के बाद में आपने क्या किया? और कथम, और शरीर छोड़ने के बाद में आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया, है ना? अब स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में क्या आ रहा होगा इसके अगला, वही पिछले जन्म में क्या किया, ये जन्म कैसे प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? स्वाभाविक लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा? हद है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्या होना चाहिए भाई? रहने दो, मत करो, नहीं नहीं इसको मत करो भाई, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? आपको याद कैसे है भाई पूर्व जन्म? अगर मान लो मैं यहाँ बैठूं कि पिछले जन्म में मैं ये था और फिर ये जन्म में ये हुआ, तो आप क्या बोलोगे? याद कैसे है भाई? ये थोड़ी अगला जन्म क्या होगा आपका, ये कोई क्वेश्चन है? आप बताओ, है ना? ऐसे शास्त्र पढ़ते थोड़ा कॉमन सेंस भी रखना चाहिए। शुड नॉट बिकम ट्रांसेंडेंटल या प्री मेच्योरली ट्रांसेंडेंटल। तो शास्त्र को कॉमन सेंस के साथ पढ़ेंगे तो रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने यही पूछा, प्राकल्प विषयामेतम स्मृतिम ते मुनि सत्तम। हे मुनि सत्तम, हे मुनि श्रेष्ठ, हे महामुनि, प्राक कल्प, पुराने पिछले कल्प में, विषयाम एतम, उस विषय को आपकी स्मृति में कैसे फ्रेश है? नहीं एष व्यवधात काल, काल का प्रभाव नहीं पड़ा आपकी उस स्मृति के ऊपर। एष सर्व निराकृति ही, वो एज इट इज है आपके। वो संदेश जो आपको गुरु ने उस समय आपको प्राप्त हुआ था, एज इट इज याद है। ऐसा कैसे? आप सोचिए, है ना? बड़ी बात है ये एक। तो प्रभुपाद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जिस तरह भौतिक शरीर के विनाश के पश्चात भी आत्मा नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। तो इसीलिए पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं, विशेषकर जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, वो नेचुरली अगले लाइफ टाइम के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हो सकता है नारद जी जितना फ्रेश ना रहे, हमको एक व्यक्ति को याद ना हो पिछले जन्म में कौन माता पिता थे, क्या हुआ था, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना जो है काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती। तो अब नारद जी उत्तर देना शुरू करते। नारद जी जाने वाले थे, देखो ये इंटेलिजेंस है किसी को किसी साधु का संग लेने की, क्योंकि एक साधु के पास में, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बहुत सारा धरोहर है, लेकिन मूलतः दो धरोहर है उसके पास में। एक है उसका ज्ञान और विज्ञान कह सकते हैं, और दूसरा है करुणा, है ना? कि नॉर्मली कोई सफल व्यक्ति होता है तो अपनी कुंजी शेयर नहीं करना चाहता, मैं सफल कैसे हुआ, है ना? जैसे आप में से कई लोग अपने इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, एकेडमिक्स में सफल हुए होंगे। आपसे कोई ये पूछे कि भाई कैसे हुए सफल, तो आप शेयर करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? उतना कर लोगे जब तक नॉन थ्रेटनिंग है ना? बट द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट पर आप भी रिवील नहीं करेंगे। मान लो आपने एग्जाम में कोई चीटिंग किया था टीचर से कुछ, तो वो तो कोई भी नहीं बोलेगा ना, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है ऐसा करके। लेकिन साधु जो होते हैं वो, उनके पास उस भक्ति का विज्ञान है और साथ साथ करुणा है कि वो शेयर करना चाहते हैं, बताना, दूसरों को बताना चाहते हैं। तो इसीलिए साधु के संग को बड़ा करने का अच्छा है कि व्यक्ति के पास अच्छे प्रश्न हो। तो मेरा एक व्यक्तिगत अभ्यास हमेशा मैं जीवन में करता हूँ, इवन किसी नए भक्त से, नए भक्त मतलब समान वर्गीय भक्तों से मिलता हूँ, वरिष्ठ भक्तों से मिलता हूँ, थोड़े रिलेशनशिप के बाद में मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ भक्ति में कैसे आए, कैसे जुड़े, है ना? आपको भक्ति में क्या आकर्षक लगा, किन भक्तों से आपका संग रहा, क्या आपकी भक्ति में चुनौती रही, एटसेट्रा। क्या वो चीज़ है जो आप नहीं करना चाहोगे या करना चाहोगे, इट डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप एंड। तो भक्तों को बहुत अच्छा, और आपके अनुभव से ब्रह्मचारी को या मंदिर में रहने के लिए, सेवा करने के लिए, या किसी प्रीचर को क्या कुछ सलाह देंगे, टिप्स देंगे, यू नो? यू गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम डिवोटीज, यू नो, लाइक दैट। और नॉर्मली क्या रहता है, एज अ प्रीचर हमारा एक कंडीशनिंग हो जाता है सिर्फ बोलने का, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, है ना? तो आए दिन लेक्चर देने के कारण, बट इट्स ऑल्सो गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू हियर बैक, लाइक दैट। इसे कहना नहीं चाहिए। एक यात्रा में हम गए थे, तो यात्रा का जब फीडबैक ले रहे थे, तो वो वक्त ने बोला लेक्चर बड़े अच्छे लगे। कह रहे वैसे तो सुनने की बहुत आदत हो गई है, और 12 साल से, पता नहीं 11 साल से, जब से शादी हुई है मैं सुन ही रहा हूँ। तो ऐसे कह रहा था वो वक्त ओपनली अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहा था। मैंने कहा भाई झगड़ा होगा तुम्हारे घर में आज जाके। यानी तो उसका जो 12 साल या 11 साल जो भी जितने भी साल हुआ था, उसको उसकी मेमोरी में फ्रेश था एकदम, काल का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो यानी हाँ, मैं कहने का मतलब था कि साधुओं का संग करना एक इम्पॉर्टेंट कला है बेसिकली। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञाना आदृष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तत् एतद् कारशम्
तो बोले कि नारद जी क्या बोले, भिक्षुर भीर विप्र बसिते। तो वो तो चले गए, बारिश चतुर्मास समाप्त हो गया, वो लोग चले गए। और जिन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया था, और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। बस वो 4 महीने जितना भी समय था, सेवा करने का मौका मिला, महाप्रसाद लेने का मौका मिला, उनकी कथा सुनने का मौका मिला। फिर वो तो सन्यासी हैं, अपना आगे चले गए, उनकी क्या आसक्ति है किसी के साथ में, आगे बढ़ गए। और मुझे उनके बिना जो है जीवन बिताना पड़ा। तो अब कैसे आगे क्या क्या हुआ, अब नारद जी और आगे बता रहे हैं, और ये बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है। क्या हुआ उनके साथ में, आगे जाओ बनमाली प्रो, कम मोर फॉरवर्ड। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा चकिंकरी मय्यात्मजे अन्यन्य गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। एकात्मजा, एक आत्मजा मतलब आत्मज समझते हैं, आत्मज पुत्र, और आत्मजा पुत्री। मतलब आत्म मतलब जो अपने से उत्पन्न है, तो ज मतलब होता है प्लूरल के लिए, सॉरी मेल, और जा मतलब होगा फीमेल के लिए। और एक मतलब मैं एक ही पुत्र था, ऐसा नहीं कि 2-4 भाई बहन थे, है ना। जब मान लो अब जैसे ये क्या नाम है तुम्हारा, मुकुंद, दूसरे का नाम क्या है, राम। हाँ, अभी मुकुंद और राम है, तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है कि नहीं होता। पहले अकेला था तो क्या होता था, एक ही पे फोकस होता था। अभी 2 हो गए तो क्या हो गया। कभी आपको लगता है मम्मी पापा कम प्यार करते हैं आम के आने के बाद? है हाँ, तो सिबलिंग एनवी हमेशा रहता है ना, लाइक दैट। तो कभी कभी ऐसे बच्चों को बहुत हो जाता है कि छोटा आने के बाद में उसको अटेंशन कम हो गया। दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना, नहीं हो अच्छी बात है, बट स्वाभाविक कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है, तो माँ बाप को मैच्योर होना पड़ता है उस मामले के अंदर। तो कह रहे मैं तो एक ही लड़का था, जब एक ही था तो क्या होता है। और दूसरी बात, इनकी माँ का भी, पिताजी का भी कहीं वर्णन नहीं है, तो एकमात्र उस माँ के स्नेह का ऑब्जेक्ट कौन है, सिर्फ वो लड़का है जो नारद जी हैं। तो एकात्मजा में जननी, तो वो माता जी हालांकि योशिन मूढ़ा च किंकरी, योशिन मतलब स्त्री जाति की थी, भोली भाली थी, और किंकरी मतलब दासी थी। ज़्यादा उसके पास साथ सामान नहीं था टेक केयर करने के लिए, लेकिन फिर भी मई आत्मजनन्य गतौ, चक्रे स्नेहानुबंधनम। लेकिन उन्होंने क्या किया था, बहुत प्रेम करने वाली थी। स्वाभाविक है, माता अपनी संतान को प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अपने स्नेह के, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, क्या जो इको हो रहा है ना, ठीक नहीं है, इट इज नॉट ठीक। जिनके ये कमजोर होते हैं ना उनको ठीक लगता है, मेरे बहुत सेंसिटिव है, जस्ट पुट इट ऑफ, जस्ट बिग टाइम ट्रबल नहीं करियो ना, यू कांट हियर एंड स्पीक प्रॉपर्ली। तो चक्रे स्नेहानुबंधनम, तो उन्होंने क्या कर रखा था, मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो लेकिन हालांकि उनके पास में ज़्यादा कोई सामर्थ्य नहीं था करने के लिए, लेकिन फिर भी। तो अब क्या हुआ, स्वतंत्रता न कल्पासीद योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमये यथा। तो कैसे था, वह मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काष्ठ यानी लकड़ी की गुड़िया के समान है। तो ये जो माता थी अस्वतंत्र थी, क्योंकि दासी थी, तो ज़्यादा कोई फैसिलिटी नहीं था उसके पास में। तो वो कह रहे हैं कि अब नारद जी देखो, बच्चे होने के बाद में ये नहीं कह रहे कि मेरा परवरिश बड़े ख़राब तरीके से हुआ, फैसिलिटी नहीं मिली। वो क्या कह रहे हैं, भगवान की इच्छा थी, है ना, भगवान के वश में थी। आप देखिए, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है ना, एक्चुअली इसका एक दृष्टिकोण हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि भक्त मेच्योर हो रहा है अपने जीवन के अंदर। वी यूज्ड टू कॉल इट वन गेट्स 90-year-old मेच्योरिटी एट 19 years of age, है ना। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से क्रिटिसिज्म, ब्लेम्स, कंप्लेंट्स, वो सब जनरली खत्म हो जाते हैं। बदला लेने की भावना या डिप्रेशन में जाना, परेशान होना, क्यों? क्योंकि वो समझ पाता, देख पाता है कि ये श्री भगवान का
की इच्छा है, या ये मेरी गलती है, मेरे कर्मों का फल है ना। नहीं तो कई बार क्या है, जब भक्तों के बीच में, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन के अंदर हो, चाहे वो भक्तिमय जीवन के अंदर हो, जहाँ पर झगड़े, क्लेश, दोष दृष्टि और मन मुटाव, रंजिश, बदले की भावना, ये सब, इसका मतलब क्या है? अभी कृष्ण भक्ति का ज्ञान आप में जो है ना वो प्रवेश किया नहीं है। थियोरेटिकल ज्ञान है, हम माला जप रहे हैं, लेकिन अभी समय है। पर वास्तविकता में प्रभुपाद जी कहते थे, माय डिसाइपल इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन जेंटलमैन या जेंटल वुमेन, तो वो एक बहुत ही सज्जन पुरुष या नारी है। तो नारद जी वही बात यहाँ कह रहे हैं कि उनके मन में जो है कोई रंजिश नहीं थी, कोई भावना नहीं थी कि हाय, बल्कि देखने भगवान की इच्छा थी। और फिर क्या हुआ? अहम च तद ब्रह्म कुले उशिवां सदुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। तो मैं तो 5 वर्ष का बालक था। यहाँ ही नारद जी की एज पता लग जाती है, 5 इयर्स, है ना। तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव नहीं था। 5 साल के बच्चे को वैसे ही क्या पता रहेगा, है कि नहीं। तो उसको कोई ऐसा ब्राह्मण की पाठशाला में कुछ सीख रहा था, माता का स्नेह था। और अब क्या हुआ, एकमात्र उसके हितैषी वो माता जी थी, उसकी मम्मी थी, मदर थी। और क्या हुआ, एक दिन एकदा निर्गताम गेहात दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितः। एकदा, एक बार, निर्गताम, चले जाने पर, आ रही थी, जब नहीं घर से जा रही थी, गाय धोने के लिए जा रही थी। गेहा मतलब घर, दुहंती निशी गाम पथी, गाम मतलब गाय। तो रास्ते पे क्या हो गया, सर्प उदशत पदास्पृष्ट, एक सर्प ने उनके पैर पे काट लिया, है ना। कृपणाम कालचोदित, और वो बेचारी स्त्री कृपणाम, है ना, समय के प्रभाव से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सांप के डसने पे क्या ही बचेगा, है ना। और जंगल के अंदर वो भी एक लौती स्त्री। ऐसे आपको क्या लगता है, सांप से डसने के बाद कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। बच जाते हैं लोग, बच जाते हैं। कैसे? जहर कैसे निकालते हैं? पिक्चरों में कैसे दिखाते हैं? दैट्स ऑल क्रेजी। वो सांप जो चूसेगा ना वही मर जाएगा। वो तो मरेगा ही, और ये भी मरेगा। हाँ, एक आगे फ्लो ना करे, एक बार में एक जना बोल लो भाई। हाँ जी, जड़ी बूटियां लगाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम है, शहर के लोग, हम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, हमें कोई जानकारी नहीं प्रैक्टिकल जीवन की। वास्तविकता में सांप का जहर, गांव के लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आए दिन सांप देखते हैं वो लोग, है ना, आए दिन काटते रहते हैं। उनका जड़ी बूटी होती है, पैर को उधर बांध देंगे, मंत्रोच्चारण, जो ब्राह्मण होंगे मंत्रोच्चारण करेंगे, वो जहर निकल जाता है। ऐसा जैसे कभी आपको पता, मधुमक्खी काटती है, ऐसा फोड़ा, क्या करते हैं लोग, लोहे को काट देते हैं, और एक मंत्र भी रहता है, जाप करते हैं, तो वो फिर बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, जहर फैलता नहीं, सेप्टिक नहीं होता है ना। आजकल की जनरेशन क्या करती है, थोड़ा वो लगा देती है, सैनिटाइजर लगा देती है, वो भी जहर होता है एक प्रकार का, है ना। सैनिटाइजर इज ऑल्सो। अब वो तो आ जाएगा, रात में अंधेरे में आपको सांप दिखेगा कहाँ से, इतना फास्ट आता है, लेजर की तरह आता है और भाग जाता है। बट कहने का अर्थ है, गांव वाँव साइड के अंदर कभी सांप आता है तो ऐसा लोगों को मतलब आदी होते हैं, यू नो, कि सांप आ रहा है, ऐसे तो मार के भगाते हैं, लाठी से मार देते हैं सांप को, देखते हैं तो, नहीं तो भगा देते हैं। बट एक बात है, लेकिन ये तो अकेली औरत थी, रात के समय वो भी। और जनरली सांप जानते हैं कहाँ पे आता है, गाँवों के साइड के अंदर कहाँ पे आता है, सिर्फ जंगल में रहेगा। जनरली किस तरफ आता है? गाँव में कहाँ नाली वाली होता है, गाँव में ऐसे खुला रहता है सब, नाली वाली ज़्यादा नहीं होता है, अपने जैसा ड्रेन्स नहीं होता। कुछ भी, है ना। चंदन तो हर जगह चंदन थोड़ी होता है। जनरली गाँव जो सांप होता है,
हाँ, विशेषकर गाय भैंस होती है, जहाँ गाय भैंस होती है, खासकर गौ, जहाँ गाय खड़ी रहते हैं अस्तबल के अंदर, उधर बड़ा प्रोटेक्शन लेना पड़ता है कि सांप ना आए। इसलिए जनरली जो गौ होती है उसके पास में आदमी सोता है जनरली आसपास, तो गाय सांप आएगी ना तो बोलना शुरू कर देगी, कुत्ते भौंकना शुरू। सच बात है कि नहीं, ऐसा ना? तो ये प्रैक्टिकल विज्ञान है जो कृष्ण बलराम किया करते थे, ऐसा है ना? तो आई डोंट नो यू नोटिस इन कालेसर और नॉट, दैट्स व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग, आई चेक्ड दैट मुनीसुता प्रभु आल्सो। मैं भी लोकल गाय होता, लेकिन होता है बहादुरगढ़ में, हम हमेशा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि गाय को काट लिया, सांप को गाय को होता नहीं, ऐसा कुछ होता है, सांप काट लिया बराबर होता है भाई, जहर तो जहर है। गाय तो मरी जाती है जनरली, ऐसा है ना? बट दे ऑलवेज प्रोटेक्ट जनरली गाय को, खासकर जो गौशाला वगैरह में रखा जाता है। तो एनी हाउ, तो बाकी तो गांव वाले जाने, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमको जानना चाहिए, मतलब है ना, आजकल के अभी इसके मुकुंद जैसे बड़े होंगे बच्चे, इनको पता नहीं लगेगा गाय दूध आता कहाँ से है, बोले मदर डेयरी से आता है ना, या दूध तो पाउडर होता है, दे विल नॉट नो, है ना? हम इतनी अज्ञानता फैला रहे हैं, जिस अज्ञानता को पढ़ रहे और प्रचार कर रहे जिस अज्ञानता का, तदा तद। अब देखो, एक बच्चे की माता का देहांत हो गया, उस बच्चे का क्या हाल होगा? आप ये विचार कीजिए, उस बच्चे के दृष्टिकोण से, मतलब आधा घंटा माँ ना मिले, बच्चे को ना दिखे तो कैसा हो जाता है बच्चा, है ना? हाँ, इतना रेस्टलेस हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, इतना हेल्पलेस अनाथ फील करने लगता है, और जिसकी माता की मृत्यु ही हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उस बच्चे के ऊपर? 5 अभी तो आया हम चता, हाँ तो वही समय जब 5 वर्ष का बालक था, तो उसी समय वो एक दिन, ये एकदम इसलिए नहीं है कि बड़े होने के बाद में, एक दिन मतलब एक दिन ऐसे वो जा रही थी, रोज की तरह रूटीन था उसका गाय धोने का, उस दिन जा रही थी। इवनिंग गोधूली, इवनिंग टाइम ऐसा लिखा है, रात्रि के समय जरूरत होगी तो धोने जा रही होगी, अब मुझे नहीं पता, इतना साइंस नहीं पता। रात में भी गाय तो 6-7 से गोधूली के समय तो धोते हैं, अंधेरा होने के बाद, मतलब अंधेरा हो जाता है लगभग, हाँ, या अर्ली मॉर्निंग, एंड अर्ली मॉर्निंग भी डार्क ही होता है उस समय भी, 4-5 बजे के आसपास जब धोते हैं, 4-5 बजे के आसपास, और शाम में भी डिपेंड करते, थोड़ा अंधेरा होने लगा 5-6 बजे के आसपास। तो एनी हाउ वो डर गई, तो अब क्या हुआ? तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम्। ये नहीं बोला कि भगवान ये भक्तिदान ने संग किया, क्या इतना मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, है कि नहीं? तो फिल्म में क्या दिखाते हैं, वो जाएगा घंटा बजाएगा, अगर तू भगवान है, पत्थर की मूर्त नहीं है, तो ये कहना उल्टा सीधा ड्रामा दे, भगवान को चैलेंज करेगा भगवत्ता को। लेकिन वास्तविकता में कोई चेतना में उन्नत होता है ना, हो जाता है, तो ये प्रक्रिया होती है उसकी। तदा तदहम ईशस्य भक्तानां शम अभिप्सतः अनुग्रहम मन्यमान, मैंने उसे भगवान का विशेष क्या माना? अनुग्रह माना, भगवान की विशेष कृपा मानी। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों का सदैव भला चाहते हैं, भक्तानां शम अभिप्सतः चाहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचते हुए क्या किया, अब तो कोई बचा ही नहीं स्नेह का, कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, पात्र नहीं है, स्नेह का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मैंने क्या किया? दिशम उत्तराम, मैं उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। उत्तर दिशा मतलब टुवर्ड्स हिमालयास। बेसिकली उत्तर दिशा को जनरली किसके लिए माना जाता है? जब लोग वैराग्य की ओर जाने लगते हैं, मोक्ष बेसिकली। और जब आप कई जगह पे आएगा प्राची, प्राची मतलब दिशा के सेंस में, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बोलते हैं ना, तो ये तो उत्तर हो गया। दक्षिण को भी जनरली दक्षिण बोलते हैं या द्रविड़ देश बोलते हैं, ज़्यादा भारतवर्ष के हिसाब से होगा तो। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के लिए क्या यूज होता है? अगर आपको कभी संस्कृत में मिले, प्राची मतलब होता है ईस्ट और प्रतीची होता है वेस्ट, ऐसा है। सो दिस संस्कृत वर्ड्स फॉर ईस्ट एंड वेस्ट कभी आए तो ऐसा। तो ये उत्तर की ओर जाने लगे, जनरली मोक्ष के स्थान के ऊपर। ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पीपल गो फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस। और जब आप अब उत्तर की ओर जाने लगे तो रास्ते में क्या मिला उन्हें? पुष्पक विमान तो था नहीं कि ऊपर हवाई मार्ग से जा रहे थे, है ना? विस्तारा एयरलाइन से, इंडिगो तो थी नहीं,
पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या फेस किया। अब सोचे 5 वर्ष का बच्चा, व्हाट ही फेस्ड, और क्या उसका ऑब्जर्वेशन था। मतलब आश्चर्य है भक्ति क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। अभी आप सोचो यहाँ एक बच्चा, उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन, 4 अध्याय बाद 400 साल बूढ़ा व्यक्ति, एक बाणों की शैया पे लेटा हुआ भीष्म देव, है ना, तो उसमें वो मरते दम पे भी भगवान का उपदेश दे रहा है। ये छोटा बच्चा भी भगवान की खोज में निकला हुआ है। मतलब जस्ट इमेजिन भक्ति, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन ब्रिंग। भक्ति की क्या अद्भुत शक्ति है। तो एटलीस्ट भक्ति के प्रति ऐसा अप्रिशिएशन हमारे मन में, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे अप्रिशिएशन हो ना, तो उसे करने का मन भी रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हम भक्तों को देखते रहेंगे, यहाँ ये अच्छा कर रहा है, यहाँ ये गलत कर रहा है, आज मेरा मन ये कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है। तो भक्ति इज नॉट अबाउट मनोनुगा, अपने मन की बात करते हुए। लेकिन भक्ति है क्या है, ऐसा एक सीरियस बिजनेस है। स्वीतान जनपदान तत्र पुरा ग्राम व्रजाकरान खेट खरवट बाटिश्च वनान्य उपवनान्य च। तो स्वीतान अत्यंत समृद्ध, जनपदान, जनपद समझते हैं क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। जनपद नहीं पता आपको? रियली? क्या भाई, हिंदी संस्कृत का हिंदी का शब्द है जनपद, जिला हिंदी का शब्द नहीं है। दैट इज उर्दू, इट्स ऑल कम पर्शियन। एक्चुअली प्रॉब्लम भारतीयों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदी नहीं जानते, भारतीय कहते हैं लेकिन भारत की मातृभाषा संस्कृत देवनागरी वो नहीं जानते हैं, जस्ट डोंट नो। जिला इट्स कम फ्रॉम ऑल उर्दू, इट इज नॉट, पर इट इज पर्शियन। हमको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे शब्द जो हमको पता ही नहीं है, दे ऑल कम फ्रॉम पर्शियन, मुगल बैकग्राउंड की वजह से जो है ना। और बचा हुआ खुचा इंग्लिश बैकग्राउंड। आप देखो हिंदी बोलते बोलते अपन इंग्लिश कैसे बोलते हैं, स्वाभाविक बोलेंगे। हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी बोल रहे हैं। देखो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। इंग्लिश का हिंदी समानांतर क्या होगा, अंग्रेजी, है ना, बट विल नॉट स्पीक लाइक दैट। तो जनपद, जहाँ पे जन रहते हैं, तो वो होता है जनपद, मतलब दैट डिस्ट्रिक्ट, एक कोलैबोरेशन ऑफ कई गांव, कई छोटे कस्बे, शहरों को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, जनपद। तो स्वीतान तो अत्यंत समृद्ध, जनपद डिस्ट्रिक्ट होता है तो वो थोड़ा समृद्ध में होता है ना, डेवलप्ड होता है। तो उस समय वो थे। पदांश तत्र, पूरा, पूरा मतलब शहर, शहर एक नगर, मतलब जनपद से एक कम। उसके बाद में पुर, नागपुर, कानपुर बोलते हैं ऐसे, तो ये शब्द वहां से आता है। ग्राम, ग्राम मतलब गांव। और व्रज, व्रज मतलब, जनरली व्रज का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग जो टेक्निकली यूज होता है वो है गायों के चरने के लिए, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया कह सकते हैं, एक प्रकार का। लेकिन फॉरेस्ट से कम, फॉरेस्ट में तो क्या बड़ा बड़ा जंगल है, मतलब पेड़ है, झाड़ी है, ये है वो है। लेकिन ये व्रज मतलब है कि जो एक्चुअली थोड़ा मेंटेन्ड है ना। तो यहाँ पे जो शब्द है खेत खलिहान, बेसिकली, है ना। व्रज आकरान, आकरान मतलब माइंस, है ना, जहाँ से आप बड़े बड़े खान निकालते हैं, लोहा और ये सब चीज़ें निकालते हैं, है ना, धरती को खोद करके। खनिज हो गया मिनरल्स, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं मिनरल्स, बट खान स्टैंड जनरली मेरी अंडरस्टैंडिंग वो है मेटल्स। When I studied chemical engineering, so we did dealt with a few things like that. You take out bauxite and you take iron, etc. And खेत, खेत मतलब हो गया कृषि योग्य खेत, तो वो हो गया खेत। और व्रज था जो गायों के चरने के लिए, बेसिकली गोचर भूमि जिसे बोला जाता है, उसे फ्रीली जो चरती है ना। और खरवट, खरवट मतलब घाटियाँ, जैसे पहाड़ है जमीन के ऊपर है, ऐसे जमीन के नीचे वो हो जाता है घाटी, मतलब दो पहाड़ के बीच में, दो हाईलैंड्स के बीच में एक लो लैंड, समझते हैं ना, उसको बोलते हैं घाटी, ऐसे। और आगे क्या है, खेत खरवट वाटिष्ठ, वाटी मतलब वाटिकाएं, गार्डन्स, पार्क्स। और वना, वनानी, वनानी मतलब जंगल। और उपवनानी मतलब छोटे जंगल, उपवन, है ना, मतलब एकदम गहन वाले नहीं, उस प्रकार से। आपने कोई जंगल देखा है वैसे? आप गए कभी? कहाँ पे गए थे? ऑस्ट्रेलिया में जंगल देखने के? भारत में तो पता है नहीं कि जंगल है। और कहाँ पे आपने कहीं जंगल देखा है? जंगल है पूरा? कभी आप यहाँ से उड़ीसा की साइड गए हो? हैं?
नहीं, उड़ीसा की साइड रेल में कभी गए हो, ट्रेन के अंदर कोई गया है, कोई नहीं गया? अच्छा, पुरी जाते हो तो जनरली हमारी जर्नी नाइट नाइट में निकल जाती है ऊपर। लेकिन अब झारखंड को क्रॉस करते हैं, स्पेशली व्हेन यू गो टू उड़ीसा बाय दिस नंदन कानन एक्सप्रेस, ट्रेन से जाओगे ना आप, तो ये एमपी को आगे थोड़ा ये झारखंड का जो वो है उसको जब क्रॉस करती है, और संबलपुर, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, आगे राउरकेला तक, लिटरली आपको ट्रेन का शीशा बंद करके बैठना पड़ता है, क्योंकि इतना घना जंगल है कि वो जो पेड़ की शाखाएं, तने हैं, ट्रेन से टकरा रहे होते हैं ऐसा। तो कोई बड़ा आ जाए तो आपको हर्ट भी कर जाए, इट्स लाइक दैट, यू नो। तो उसको उस झारखंड जंगल के अंदर, वंस आई ओनली ट्रैवल्ड, तो मैं राउरकेला से रिटर्निंग बैक टू प्रयागराज, उस समय ट्रैवल्ड फॉर 20 days, तो उस समय मैंने इसको ऑब्जर्व किया था, स्पेशली पोस्ट रांची, झारखंड के कैपिटल है रांची से लेके आप आगे निकलोगे, हैवी ड्यूटी नक्सलाइट एरिया ना पूरा वो, तो उधर बहुत डर भी रहता है इस प्रकार से, घने जंगल के अंदर नक्सलवादी लोग रहते हैं इस प्रकार से, तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता है। तो यानी हाँ, वनानी उपवनानी च, तो मतलब लिटरली उस जंगल में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इतना घना होता है वो, इट्स लाइक दैट, है ना। ऑस्ट्रेलिया इतना ही घना था, हाँ एकदम, उसमें प्रैक्टिकल दिन में भी अंधेरा जैसा रहेगा, बीच में कहीं से कोई किरण आ गई, अदरवाइज दैट इज अ जंगल। उपवन मतलब ऐसा नहीं है, उपवन मतलब थोड़ा कम घना बेसिकली, तो उपवनानी च। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस परपोर्ट के अंदर की विशेषता, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आज आधुनिक सभ्यता में थी, पहले भी सब थी, यू नो, जनपद, शहर, गांव, कस्बे, ऐसा नहीं बोलते ना, आदि पुरुष, केव मैन, अर्ली मैन, ये सब ड्रामेबाजी जो हमने पढ़ी है, दिस इज अ रियल हिस्ट्री विच शुड बी टॉट, कि आज से पहले बहुत बड़ी सभ्यता थी हमारे पास में अंदर इस भारतवर्ष में, पृथ्वी लोक के ऊपर। ऐसा नहीं था कि नंगे फुंगे घूमते थे और उनको अर्ली मैन, क्या अर्ली मैन बोलते हैं, स्टोन एज, ये एज, वो एज, ऑल ड्रामेबाजी, हो ना, लाइक दैट, है ना, बंदर से आए ये डार्विन और ये सब वगैरह, लाइक दैट। तो बट इट वॉज ऑल एग्जिस्टिंग, सो प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं। और श्री नारद जी ने अभी बालक ही थे, आर्थिक विकास में, अब ये सब देखते हुए भी, देखो जंगल देखते हुए डरे नहीं, बड़े बड़े समृद्धि देखते हुए मन में नहीं आया मैं ही पैसा कमा लेता हूँ, इंडस्ट्री लगा लेता हूँ। मान लो अपने लोग भी उत्तर की ओर जाने लगे, ये सब दिखने लगे, तो अपने लोग कितने डिस्ट्रैक्ट होंगे, बोले बढ़िया जंगल है, शांति है, बढ़िया खेत है ना, यहाँ इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, फैक्ट्री लगा लेता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेता हूँ, राइट, अपने दिमाग में ही चलेगा, लक्ष्य भी सोच रहे होंगे फोटोग्राफी ले लेता हूँ। नारद जी वाज फुल्ली फोकस ऑन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो क्या कह रहे हैं, चित्रधातु विचित्राद्रीन इव भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरसेवितः चित्रस्वन ही पत्र रथ ही विभ्रमत भ्रमरश्रियः। अब देखो, मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगार से परिपूर्ण पत्थरों, पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा। संस्कृत तो बहुत सुंदर है ही है। चित्र धातु विचित्राद्रीन, अद्रीन मतलब होता है पर्वत। तो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग के निवासियों के उपयुक्त थे और मद अंध भौर तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। बड़ा सीनिक प्लेस था, मतलब अगर आप देखें तो, है ना, सीनिक भी और बहुत टेम्पटिंग भी। भाई सीधा उस समय तो आपके ये बीच में पता ना कोल स्कैम हुआ था ना कुछ साल पहले, पता है वो कोयला घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां नारद जी गए वहां पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं था, जितना चाहे सोना चांदी चुरा सकते थे, ऐसा लग रहा है ना। और इतने सुंदर भूभाग थे, बढ़िया जलाशय थे, उसमें कमल उगे हुए थे, है ना, और वहां पे बढ़िया भौरे थे, पक्षी थे, तो कोई भी आकर्षित हो जाएगा ऐसी सीनरी से, ऐसे लैंडस्केप से, और सोचेगा क्या किया जाए। आगे क्या हुआ, नलवेणु शरस्तंभ कुश्य की चक गौहरम एक एवाति या तो हम अद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभाया भयाकारम व्यालो लूक शिवाजिरम। अब और गहरे जंगल में जाते जा रहे हैं, उनको तो जो रास्ता मिल रहा है जाते जा रहे हैं। तो इन जंगलों से होकर मैं अकेला गया जो नरकटों, बांसों, सरकंडों, कुशों, खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना अत्यंत कठिन था। लास्ट ईयर, एक साल पहले,
मैं गया था हमीरपुर, दीन बंधु NIT हमीरपुर, पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। 5-6 बजे के बाद में उधर और एकदम घना जंगल, लिटरली घना जंगल, और कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं प्रैक्टिकली। और घर भी कैसे, मतलब 8-10 घर इधर होंगे, आप शोर ही मचाओ तो अगले घर में आवाज़ जाने वाली नहीं है, ऐसा है, इट इज़ लाइक दैट। और पहाड़ के घर कैसे होते हैं समझ जानते हो क्या होता है उसका ना, मतलब बैक साइड तो खुला रहेगा लेकिन फ्रंट साइड प्रैक्टिकली वो ज़मीन के अंदर ही होता है वो, देख समझे आप बात को, क्योंकि वो ऐसा पहाड़ रहेगा ना पूरा। तो मैं उधर वॉक करने के लिए गया, तो मैंने ये जो लिखा है ना बांसों, वेणु, नल वेणु शरह तंब, इतने बड़े बड़े और इतने पुराने बांस थे वहाँ पे, यू नो, ह्यूज, मतलब लिटरली उसका परिक्रमा इस रूम जितना बड़ा हो जाएगा अगर आप उस बांस की परिक्रमा कर नहीं सकते, क्योंकि उस तरफ तो फिर खाई आ जाता है। एंड ह्यूज, मतलब कम से कम 30-35 फीट तो लंबे लंबे बांस होंगे, है ना, और ऐसे भये हुए, बहुत भयावह लगता है। मैं जब वॉक करने जा रहा था, भक्तों ने बोला प्रभु जी थोड़ा सावधान रहना, तेंदुए वेंदुए चीते वीते ना आ जाए, यू नो, ऐसा है। तो दिस ऑलवेज दैट, यू नो, फियर। तो ये गए वहाँ से, तो नरकटो बांसों सरकंडों कुशों, कुशों मतलब कुशाग्रास, कुशाग्रास समझते हैं, तलवार जैसी धार रहती है उसकी, मतलब बड़ा बड़ा रहता है। और सरकंडे, नहीं नहीं नहीं, वो कंडे होते हैं, सरकंडे नहीं होते हैं। हाँ, सरकंडे होते हैं प्रैक्टिकली, बहुत तीखी घास होती है और बड़े बड़े वो रहते हैं, है ना, जंगल की घास, बड़े बड़े रहते हैं, और बहुत मतलब लिटरली कई बार उसे वो लड़ने के लिए भी जो आदिवासी लोग होते हैं इसे इस्तेमाल करते हैं, सरकंडे बोला जाता है उसे। पता नहीं, होती होगी, होगा जो है, लेकिन सरकंडे से बड़े बड़े रहेंगे पूरे, है ना, और तीखे जो रहते हैं, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। तो उस जगह से वो निकले, और एक एव अतियातः दुर्गम अतियातः अहम अद्राक्षम विपिनम, और उनसे निकल पाना बड़ा कठिन था। तो 5 वर्ष का बच्चा, मतलब यू नो हाइट है मतलब। और उसके बाद में मैंने अत्यंत सघन अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं मतलब सियारों की क्रीड़ाशैली बने हुए थे। मतलब वहाँ पे उल्लू थे, सियार थे, सांप थे, और ये सब जंगली उंगली जानवर थे सारे। ये सब डिस्क्रिप्शन से आपके मन में क्या आता है, आपको क्या लगता है, क्या सीख मिलती होगी? कुछ आपके मन में इतना डिस्क्रिप्शन के बाद में कि ज़्यादा टाइम था सुखदेव गोस्वामी के पास में, तो ऐसे नेचर का डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या था ऐसा? अगर ओके, फियरलेसनेस, फियरलेसनेस, और कुछ? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए श्री भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए, और साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए, है ना। जब आप ऐसे जंगल में जाते हैं, गांव में जाते हैं, भगवान की प्रकृति को देखते हैं, कोई मननशील व्यक्ति होता है ना, तो वो देखता है भगवान की प्रकृति कितनी गजब है ना। आप गुजरात, जैसे मैं जितना थोड़ा बहुत भी मेरा एसोसिएशन रहा गायों के साथ में या गाय की देखभाल करने वाले लोगों के साथ में, बड़ा आश्चर्य हुआ, सिर्फ अबाउट जस्ट काउस। गिर गाय को देखिए आप, जो हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी एकदम यू नो पावरफुल रहेगी, बैल भी ऐसा हाथी जैसा रहेगा उसका, है ना। और ये गुजरात साइड में रहेगा। हमारे राजस्थान साइड भी गाय हट्टी कट्टी रहती है, तगड़ी रहती है। किस गिर के बहुत सारी ब्रीड्स रहती हैं, यू नो। हाँ जी, कांग्रेज जो भी होगा रहेगा, अलग अलग रहेंगे ऐसे हैं। और वहीं उड़ीसा तेलंगाना साइड जाएंगे तो गाय देखते हो कैसी होती है, पोंगनूर, एकदम बकरी जैसी छोटी गाय रहेगी, दूध देगी, वहाँ की देसी ब्रीड होगी दैट। लेकिन फिर भी इतना वैरायटी। सर्दी होगी तो उधर गांव गाय के शरीर पे ऑटोमेटिक बाल आएगा,
गर्मी आ जाएगी वो बाल चले जाएगा, उसको नाई या सैलून नहीं जाना पड़ता कि भाई कोई काट रहा है, या जैसे कुत्ते वाली वैन आती है ना आजकल, उसमें कुत्तों को डाल के सब सफाई वफाई करते हैं, उनका असर रहता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे जब आप प्रकृति को देखते हैं यू नो कि कैसे फल लग रहे हैं, कैसे ऋतुएं बदल रही हैं, कैसे सूर्य चंद्र तारे इत्यादि जल बह रहा है, तो ऐसे एक मननशील व्यक्ति को भगवान की इस प्रकृति पे विचार करना चाहिए। मॉडर्न साइंस ने बड़ा एक गलत कार्य किया हमारे साथ में, हमें प्रकृति के को स्टडी करने से रोक दिया उन्होंने। वी ऑल हैव टू स्टडी आवर टेक्स्ट बुक्स एट मैक्स आवर लेबोरेटरीज, नथिंग एल्स। हमारी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग को ऑलमोस्ट, अगर पूरी तरीके से नहीं तो ऑलमोस्ट बंद कर दिया। आप देखो अभी स्कूल जाते ना मुकुल, क्या सिखाते हो इसको? जो टीचर ने पढ़ाया अच्छे से पढ़ के एग्जाम देना और क्या आना है, अच्छे नंबर आने हैं। सीखा नहीं सीखा, बुद्धि का विकास हुआ, वी हैव नोटिस। सिर्फ बचपन से बच्चों को क्या सिखा दिया? टीचर की गुलामी, और दूसरा रट्टू तोता, बस। और थोड़ा बड़े होने के बाद हम सबको पता है, एक रात पहले रटो, अगले दिन उल्टी करके आओ और सदैव के लिए भूल जाओ। राइट और रॉन्ग? आपने एजुकेशन सिस्टम यही सीखा ना। अब देखो हमारी पीढ़ी क्या कर रही है, यही हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के साथ तो ठोक बजा के यही करते हैं। भाई एग्जाम में नंबर लाना ही सफलता की सीढ़ी है। राइट और रॉन्ग? गलत है सही है? अब बच्चा नए नए तरीके निकालता है चीटिंग करने के, घूसखोरी देने के, जो भी है, या डिप्रेशन में जाएगा, सुसाइड करेगा, और क्या है। लेकिन उसके अंदर जो है विकास उसकी बुद्धि का, उसकी भावनाओं का, वो जनरली हो नहीं पाता है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। क्या कर सकते पता नहीं, एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, वो है भगवान के नाम के जो है श्रवण और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और इसीलिए कभी कभी आपको तीर्थ यात्राओं पर जब जाने का मौका लगे ना, तो एज ए गृहस्थ हाउस होल्डर्स मैंने बहुत बड़ी ऑब्जर्व किया, एक तो भक्त तीर्थ यात्रा में अकेले जाते हैं, नंबर एक। दूसरा, जाते हैं तो भी शहरी मानसिकता के साथ जाते हैं बहुत बार। लेकिन कभी आप तीर्थ यात्रा में जाओ तो प्रयास करना चाहिए भक्तों के साथ यात्रा में जाना चाहिए। क्यों? उससे तकलीफ सहन करने का आदत पड़ता है, लाइन में खड़े होने का, बच्चे भी सीखते हैं उससे। हो सकता है बच्चे आपको परेशान करें उस दौरान, लेकिन बच्चे भीड़ में रहना, तकलीफ सहन करना, और आप भी सीखते हो, है ना। वहाँ पे प्रसाद बांटना, लाइन में खड़े होकर प्रसाद लेना, बाद में वाइंड अप करना, बस में बैठना, रेलगाड़ी में बैठना, गर्मी सर्दी सहन करना, क्योंकि आपके अनुकूल चीज़ नहीं हो पाती है कि नहीं, नंबर एक। दूसरा, तीर्थ यात्रा में जाओ तो किस भाव से जाना चाहिए? आपको क्या लगता है किस भावना से जाना चाहिए? कष्ट मिलेगा, और उस कष्ट को स्टडी करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। कभी कभी तो हम शारीरिक कष्ट को अनुकूल करें, उस समय कंप्लेन ना करके, मनपसंद प्रसाद नहीं मिल रहा है, पेट खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लाइक दैट, वो ज़्यादा उचित नहीं है। वो आपके लिए कम से कम साल में 2 4 5 7 दिन इतना ही होता है, और कितना होता है ना। तो उस समय कंफर्ट जोन में ना जाकर तकलीफ में जरूर जाना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं ये, मेरे से ये मत पूछेगा शास्त्रों कोट करना या कुछ है, बट अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया टूल हो सकता है, मैं ये कहने का मतलब है ना। और नेचुरली उस तकलीफ के अंदर अब वक्त होते हैं हवाई जहाज से भी जाना है, एसी ट्रेन से भी जाना है, कुछ होते हैं नहीं नहीं थोड़ा तपस्या से जाना चाहिए, गर्मी सर्दी बस से, रेल से, एट्सेट्रा। तो ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए, कुछ अनसर्टेनिटीज जहाँ पर इन्वॉल्व जरूर हो, है ना। सो दैट्स ऑल। अच्छा सर्विसेज ले लें ताकि जो यात्रा है वो बहुत अच्छी रहे। इतनी अच्छी क्या कर लें? सर्विसेज ले लें, मतलब टू चूज सर्विसेज कि फ्लाइट्स चले गए, या फिर अच्छे रूम, मतलब नॉर्मली कैटेगरीज है रूम की भी, उसमें बेस्ट सर्विस ले लिया, सो दैट मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत ना है। बीइंग ऑन दिस स्टाफ की मतलब ठीक है, वाइब्स भी मैनेज कर सके और इजीली हम अटेंटिवली पे जाके पूरा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से कथा सुन सके, तो उसको मतलब कैसे ब्रेक करें? देखो हर व्यक्ति की ऑस्टेरिटी उसके स्तर के हिसाब से होती है ना। तो आप ये समझ लो आप ज़्यादा तपस्या नहीं कर सकते, है ना। कई लोग होते हैं उनकी शारीरिक क्षमता बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे, तो वो भी करना चाहिए। तो जो जो कर सके, लेकिन एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं, अभी डिटेल तो मैं क्या कह सकता हूँ ना।
I think the Punjabi Bagh Yatra, they always do this, that the ladies and gents say separately, right? Many people have objection with this, especially young couples. Why they are doing like that? Actually, it is a very good training for the gents and ladies both. माताओं के लिए, प्रभु जी इसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग है. आदमी भी सीखेगा अपना बैग कैसे पैक करना है, सामान डालना है, उठाना फुटाना है ना. तो और माताएं भी कम डिपेंडेंट रहेंगी. ऐसा क्यों ना, एक दो दिन देखो अकेले होना ही है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, छोड़ के जाना ही पड़ेगा आपको. ऐसा है. तो और कई बार बेस्ट फैसिलिटी के चक्कर में होता क्या है, आदमी तभी भी ऐसा नहीं है श्रवण कीर्तन बढ़िया से कर लेता है, वो उस फैसिलिटी के बाद में अब फिर सोचता है ये बढ़िया खाना नहीं मिला, अब इधर जाते हैं खाने के लिए, अब ये करते हैं. समटाइम्स आई एम नॉट सेइंग, बट ये मानसिकता जरूर होनी चाहिए, और ऐसे भक्तों के साथ में यात्रा में जरूर जाना चाहिए, मैं कहूँगा. यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बेसिकली. यू नो, अच्छा. हाँ. नो 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 नो, व्हेन यू आर मैनेजिंग दैट्स डिफरेंट. कैसा है, कलयुग ना बहुत कृपा का वो है. बोले ये इनके इन प्रकार है, जा तपस्या अगर अगली बार आएंगे ही नहीं. See, when I will manage, I will not speak the same thing. Now somebody is managing and I'm temple president. My duty is to educate devotees. ऐसा है, you know. So I am doing my duty. But then when I speak with managers, I'll say get the best AC bus, you know, get the best rooms, like that. Have minimum charges, get the best prasadam, like that, you know, like that. So there's a difference always, you know, like that. Yatha varnam yatha ashram. You have to give guidance according to people's proclivity. अब मैं इधर बोलूँ आप सबको कि नहीं नहीं आप अकेले जाओ, गाड़ी के अंदर जाओ, जब मन आए तब जाओ, तो I'll be spreading a wrong thing, you know, like that. और कोई प्रश्न? तो है समय है. किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? तो जी जैसे इसमें लिखा था कि 5 साल के होने के बावजूद भी उनकी जब मदर की डेथ हुई, तो 5 साल के बालक को इतना मतलब वैसे कहाँ पता होता है कि क्या होगा? ये मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है. ये इतना ज्ञान होने के बावजूद भी 5 साल के बालक को नहीं पता होता नहीं घर पे क्या हो रहा है. There are 5-year-old boys, you know. Amazing story. Dhruva, Prahlad, and Narada. Dhruva Kshatriya, Prahlad Daitya, and Narada is a Dasi Putra. इनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है. ऐसा है. But it's bewildering, you know, like that. इसको आप जितना समझने का कोशिश करो, तो you can just say they're extraordinary boys, nothing else. Very strange, you know, like that. बट इससे हम देख सकते हैं कि भक्ति कोई बच्चा भी कर सकता है, और इतना नहीं बच्चा कर सकता है, बच्चा उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है. ऐसा, इट्स लाइक दिस गर्ल सिटिंग सो पीसफुली इन द लेक्चर, यू नो. और आज से 6 महीने पहले 5 मिनट नहीं बैठ सकती थी, राइट, यू नो, नहीं. शी वाज सो नॉटी, माय गॉड. गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं. बट ये इनकी वाइफ हमेशा लेते आते रहे. Yesterday she told me whole Saraswati Thakur's pranam mantra, you know, like that. So you know how when you get good training, तो बच्चों को समझ में आता है वो कैसे बैठे शांति से. अभी तक तो एक बार भी च्यू नहीं किया है. It doesn't come to me, you know, like that. And I'm sure most of us are not disturbed, you know, like that. That's a very important part. Prabhupada glorified one Mataji, how she has trained her child, that when he comes to class, he doesn't make a disturbance, like that, you know. अभी 2-4 बार ये भी आएगा, सीख जाएगा. देखो अभी थोड़ा परेशान हो रहा है, लेकिन 2-4 बार में, है ना, he'll understand. You see, they understand. इधर क्लास चल रहा है, like that. तो बच्चे भी ना, उनको समझ में आता है. एंड ऑफ कोर्स माँ बाप का ट्रेनिंग, तो बच्चों को पता किधर शोर नहीं मचाना है, किधर शोर मचाना है, उधर क्या करना है. आई एम श्योर यू ब्रॉट सम एंगेजमेंट फॉर हर. तो उनको पता है शांति से एंगेजमेंट करना है आपने, लाइक दैट. बट देन व्हाट दे आर हियरिंग ना, एंड दे आर ऑब्जर्विंग दिस कल्चर. ऐसा नहीं है वो बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बहुत सारा संस्कार उसके अंदर बिना देखे उसको समझ में जा रहा है अंदर. ऐसा है. यू विल फैक्ट शी इज हाउ 4 years old नाउ, शी इज 4. इट्स नॉट लाइक अभी जो उनका लर्निंग पावर, सेंसरी पावर होगा इतना स्ट्रांग होता है अब से लेके 10-12 साल तक. शी विल कैच सो मेनी थिंग्स. पिताजी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, आप देख लीजिएगा, वो करना शुरू करेगी. ऐसा है, बोलो मत. इट्स लाइक दैट, यू नो, वेरी. इससे इस समय जो ग्रोथ होती है वो कभी नहीं होती.
है ना। बाकी तो हमारी वो वाली सीरीज होती थी ना, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक, और एक होती थी ना एक्सपोनेंशियल। तो इस समय जो इनकी लर्निंग होती है ना वो एक्सपोनेंशियल होती है, डे बाय डे, इट्स लाइक दैट। आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम ज्योमेट्रिक विद द एज, कुछ समय बाद अलजेब्रिक, उसके बाद में वो सिर्फ सीधा ऐसे पतन की ओर हो रही होती है। 40 के बाद में, 50 के बाद में जनरली वो ऐसा मतलब दुर्गति की ओर जा रहा होता है, बस अधोगति की ओर। अभी भी कई कई चीजें ऐसे पेरेंट्स की याद आती हैं कि अब समझ आती है क्यों बोला करते थे ऐसे बचपन में, हाँ हाँ, अनफोल्ड होती हैं मतलब यस 20-20 साल बाद भी। यस यस यस, जब आप उस सिचुएशन में आते हो। हाँ, तो एनी हाउ, तो डज दैट आंसर क्वेश्चन? आपका पॉइंट क्या था वैसे? ये कि वो जैसे 5 साल के बालक थे, हाँ, नर्सरी इट्स जस्ट यू नो, आई मीन इट्स सच अ रिलिशेबल पार्ट कि भक्ति क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है ना। और अब क्या हुआ, पैदल चल रहा था, कोई रास्ते में ढाबा ढूबा, पैसा तो था नहीं उनके पास में, है ना। तो जो जंगल में मिल गया, खाली ऐसा नहीं गाड़ी रोका अभी आगे आने वाला है, जीपीएस है, कुछ नहीं था, चल रहे, मिला नहीं मिला, ये तीर्थ यात्रा होती है एक्चुअली, मिला नहीं मिला जो भी है। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिट परिटो बुभुक्षुतः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। तो क्या वैसे विचरण करते, मैं तन तथा मन से थक गया, शरीर से थक गया, और मन से भी आदमी डिप्रेस हो जाता, कोई मिल ही नहीं रहा, क्या करूं, अंतहीन यात्रा ऐसे, है ना। और प्यासा तथा भूखा भी था, और कोई आदमी प्यासा हो भूखा हो तो वैसे मेंटल प्लेटफॉर्म फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। तो क्या किया इन्होंने, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जल का स्पर्श, जल का पान पीना, है ना, ये एक थकान को दूर करने का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अभी तो क्या टूटियां लग गई, बॉटल्स आ गए, लेकिन पूर्व काल के अंदर कोई साधु महात्मा घर पे आता था तो क्या होता था, कोई भी बड़ा भी घर पे आता था, उसे क्या किया जाता जानते हैं आप? वो बैठता था तो उसका, भागवत में पढ़ेंगे आप, नंद बाबा वगैरह, तो चरण धोएंगे। सुदामा आया था ना जब, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अभी चरण धोने से क्या हो जाएगा, हाँ थकान दूर हो जाएगा, उसका थोड़ा पाठ संवाहन करेंगे। जैसे ये उद्धव आते हैं वसुदेव के घर पे, तो ऐसे ही करते हैं, तो बहुत जल्दी थकान दूर हो जाता है। ये मसाज जो भी है, पैर का मसाज करना, पैर को पानी से धोना, जल पीना, ये होता है आचमन, है ना। और ये होता है पाद्य, और अर्घ्य होता है हाथ मुंह धुलाना इत्यादि बेसिकली। नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, अर्घ्य, या अर्घ्य इज फॉर बेसिकली काइंड ऑफ यू नो हेड पर स्प्रिंकल करने के लिए, टच, आचमन इज फॉर कुल्ला करने के लिए, एटसेट्रा। तो इससे व्यक्ति की थकान दूर हो जाती है। कभी आप भी थक करके आओ, जैसे गाड़ी चला के आए, ट्रैफिक जाम से आए, ऑफिस से आए, कुछ आए, तो जानते हो पहला काम क्या करना चाहिए घर आके आपको? अरे नहा लो, जस्ट सबसे बेस्ट है। आपके ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी और माता से झगड़ा बच जाएगा आपका। क्यों, वो कुछ बोलेगी और फिर आपकी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, है ना। ऑफिस से टेंशन लेके आए, ट्रैफिक जैम में फंसे, और दोनों को समझेगा नहीं कि झगड़ा क्यों हो रहा है, दोनों को ये नहीं समझेगा झगड़ा हो क्यों रहा है। बोल तुम ऑफिस से आते हो क्लेश में आते हो हमेशा, बोले तू सारा दिन घर में रह के परेशान रहती है और आता हूँ तो परेशान करते हैं ना, बेमतलब का, जैसे बोलते ना बेमतलब का झगड़ा। तो बेटर है कोई थक थका के आए ना तो 5 मिनट, आपने देखा होगा हमारे पिताजी लोगों को ऐसा करते थे वो, राइट, दे विल कम एंड, और दुकान से आएंगे, व्यापार से आएंगे, उनका रूटीन रहेगा शाम को नहाने का। और ये आजकल की जनरेशन का नियम क्या है, बस वो डिओड्रेंट लगा लेंगे, हफ्ते हाथ पैर भी कहाँ धोते हैं। आज तो जूता उतारने के बाद इतने आलसी निकम्मे लोग हैं, हाथ नहीं धोते, टॉयलेट जाने के बाद कई लोग हाथ मुंह नहीं धोते, यू नो, लाइक दैट, दैट्स सो सिली, यू नो, लाइक दैट। फैक्ट की बात है, गलत नहीं कह रहा मैं आपको। जस्ट बाय डूइंग दैट, यू नो, यू विल बिकम फ्रेश, लाइक दैट। दैट वाटर हैज अ स्पर्श, स्पर्श, पानी का स्पर्श है सच अ पावर, यू। इसीलिए जो शास्त्र में 2 बार स्नान करना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए, इट हैज एन उद्देश्य। ऐसा हमारे कई भक्त रात में भी आएंगे ना तो थोड़ा स्नान करके ही रेस्ट करेंगे, वो तो उससे बुरा सपना नहीं आता, थकान जल्दी दूर होती है, इट्स लाइक दैट, यू नो। मेरे कई मित्र हैं, मैंने भी करना शुरू किया, पहले मैं भी आलसी था, बट यू नो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। वो अलग बात है, अभी आरओ के पानी से थकान दूर होगी, वे भी एक प्रश्न चिन्ह है, यू नो, बट दैट्स ऑल डेड वाटर, केमिकली प्रोसेस्ड वाटर, यू नो। स्टिल कुछ तो शक्ति होगी उसके अंदर, लेकिन व्हेन यू टेक फ्रॉम अ वेल, व्हेन यू टेक फ्रॉम अ रिवर, उस पानी का स्पर्श ही अलग होता है।
तो भगवान ने ऐसी मैकेनिज्म बनाई है, ओम पूर्णमदम पूर्णम क्या है, ओम पूर्णमिदम नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की प्रकृति एकदम कंप्लीट है। तस्मिन् निर्मनुजैरन्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मास्तं यथा श्रुतम अचिंतयम्। और फिर क्या किया, वीरान जंगल में नहा धो करके पानी वानी पी करके थकान दूर हो गया, तो एक पिप्पलोपस्थ आश्रित है, पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो जैसा मैंने सीखा था उस समय आई लर्न नाउ, अभी क्या किया, वो अप्लाई करना शुरू किया। अपने मन से नहीं, मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे समझा नहीं, जैसा उन्होंने बताया था एज इट इज। और जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया तो क्या हुआ, ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकुलाक्षस्य हृदयासीन में शनै हरिहि। जो ही दिव्य प्रेम से सरोवर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये कौन सी अवस्था है उनकी, भाव की अवस्था है ना। तो अब तक अनर्थ निवृत्ति पहले डिस्क्रिप्शन किया था उन्होंने, आपने देखा होगा पिछले नोट्स में भी, जिस भक्त ने नोट्स लिखे थे तो निष्ठा वहां तक थे, लेकिन अब जब वो आए और ध्यान करने लगे तो यहाँ पे क्या स्थिति हो गई उनकी, भाव की परिस्थिति। भाव की परिस्थिति का भक्ति सामन सिंधु में रूप गोस्वामी ने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। हाँ, तो उसके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी को याद है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स भाव भक्ति के, एक भी याद है किसी को। उसमें है अव्यर्थ कालत्वम, पहला अव्यर्थ कालत्वम, व्यक्ति एक क्षण भी वेस्ट नहीं, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहता है। मान शून्यता, मान की इच्छा नहीं रहती है। नाम गाने सदा रुचि ही, नाम गाने सदा रुचि। प्रीति स्तद वत्ससी स्थले, और भगवान ने जहाँ जहाँ लीला स्थली किया उसके प्रति उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है। और आशा बंध, इज ऑलवेज होपफुल, अब श्री कृष्ण की कृपा होगी। 5 तो मुझे याद है अभी, है ना। और प्रीति स्तुति सले मान शून्य था, और मैं भूल गया 4 और भी हैं ये भाव के लक्षण। तो यहाँ श्री नारद उस लड़के के अंदर जो है अश्रु बहने लगे आंखों से, रोमांच कंपा सुतरंग भाज, और यहाँ पे भगवान के उसके हृदय कमल में भगवान के रूप के ऊपर पूरी तरह उसका मन केंद्रित हो गया, है ना। तो ये भाव की अवस्था बताई गई है। और मैं आगे बढ़ूं या नारद जी के इस बात को अगली बार चर्चा करें, क्योंकि ये जो है नारद जी की सेपरेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, सेपरेशन, विरह, विप्रलंब भाव और आशा को यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। तो अगर कोई प्रश्न है तो हम पहले वो ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तब चर्चा करेंगे। इस भाव के ऊपर मत चर्चा कीजिएगा, विल डू इट नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी पहले वन में जा रहे हैं, फिर उसके बाद इनको भगवान को याद कर रहे हैं, ध्रुव महाराज भी वन में जाके तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि वन में की तरफ जाके वहीं पर ही तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पर थे वहीं पर ही, मतलब स्थिति में भी भक्ति जैसे कहीं पर भी चली जा सकती है, तो ऐसी जगह पर जाके किसी के पास उत्तर है, मैं बोलूं इससे पहले, इनका प्रश्न समझ में आया। माता जी की साइड से कोई उत्तर है, आपकी ओर से कोई उत्तर है इनके प्रश्न का। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करूंगा। तो किसी भी जगह पर चली जा सकती है, मतलब यहाँ पर वन में जाकर भी क्यों पहले तपस्या करके फिर उसके बाद भगवान को मगन धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वहाँ पर जहाँ पर थे उस जगह पर कर सकते, जैसे ध्रुव महाराज भी वन में जाकर ही तपस्या करें। ध्रुव महाराज ने की, और भी सब लोग, बद्री षंड मंडित, व्यासदेव भी ऐसे एक तरीके देखा जाए बद्री का आश्रम में थे, है ना, करदम मुनि जंगल में थे। इस तरह में होता है, भक्ति तो किसी चीज की बाधक नहीं, मतलब किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जहाँ पर भी है वहीं पर भी कर सकते हैं। माता जी से पूछो इसका उत्तर क्या है। वो इतने प्योर सोल्स भी हैं। कोई उत्तर है आपका, हमें कोई तुक्का उत्तर कुछ भी आपकी तरफ से। जैसे रघुनाथ जी का भी देखते थे, तो वो भी हाँ हाँ, समझ गया, आपका प्रश्न समझ गए। अब उत्तर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जी माता जी। ओके, एक ये, और
आप कुछ कह रहे थे? मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था, मैं पूछना चाह रहा था। जैसे ध्रुव महाराज के केस में तो उनको बोला कि जंगल चले जाओ, ऐसे कर लो, यहाँ तो बोला भी नहीं गया, वो निकल पड़े। मतलब 5 साल का बच्चा अगर है कि ठीक है हो गया, अगर भक्ति करनी तो वहां पे रह के कर ले, किसी ने बोला भी नहीं यहाँ पे आ साइड जाओ। तो ओके क्यों उनके माइंड में आया, मेरे भी सेम क्वेश्चन, क्यों निकल पड़े इस तरह? ओके, विदुष को कुछ कह रहे थे? ये जो बातें हैं घर में हो जाएगी, ये सारी कलयुग की बातें हैं। इसके युगों में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे कलयुग में ना मीडिया के द्वारा डाली गई है। पहले तो क्लियर था कि जाना है तो जाना है। मुझे लगता है ये क्या कहते हैं, मीडियम फ्लो के कलयुग वाले हैं, घर में कर लो, एडजस्ट कर लो। ये एथलेटिक थ्योरी ब्रह्मा जी के लास्ट डे की थी, कलयुग की तो है नहीं। उस समय लोगों का थॉट प्रोसेस क्लियर था, जाना है। ओके, जी जैसे अभी हमारे साथ भी है कि हम घर में हैं तो भक्ति इसलिए भी नहीं हो पा रही कि हम इतने ऑफलाइन में घिरे हुए हैं। अगर हम जंगल में जैसे जो जाके कर रहा है तो वहाँ पे उसको मतलब एक तो ऐसे सारे आदिवासी भक्त बन जाने चाहिए थे। अगर ये क्राइटेरिया होता फिर तो सारे झुग्गी वाले भक्त बन जाने चाहिए थे, उनके पास तो ऑपुलेंस नहीं है। अगर 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 गरीबी ही भक्ति की क्वालिफिकेशन है, भक्ति की क्या बोलते हैं पैदाइश है, जहाँ गरीबी के अंदर है, तो जितने भी गरीब लोग हैं, मेरा पॉइंट है कि वहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो कि आपको जैसे अभी घर है, घर के अंदर आपको चाहे झुग्गी हो या वो, वहाँ पे आपको कंफर्ट आदमी अपने लिए इकट्ठा करता है। भागवतम में बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, जो बड़े बड़े राजऋषि हैं। बट जी वो भी एटलीस्ट ये- बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जब उनको धृतराष्ट्र को भी होता है तो वो भी राजमहल छोड़ के फिर उसके बाद उनको वही बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर वो उस चीज से निकल के जाते हैं। और हमने और भी जगहों पे देखा है कि जब भी जो राजा होते थे जैसे पांडवों के जो फादर थे, पांडु जो थे, तो वो भी जाके वो बीच बीच में जाके वो वनों में और उसमें अपने आप को वहाँ पे रहते थे। तो वो तो मैनेजमेंट की टेंशन बहुत होती होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन की, इसलिए विहार करने जाया करते थे। वेट विल जस्ट स्टिक टू हिज क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या होता है डिस्कशन और डिस्कशन उधर जाती रहती है। विल स्टिक कम बैक टू सेम थिंग कि जंगल में जाना क्या जरूरी था या क्या है। यस, और बेस्ट रहेगा आप किसी प्रमाण के साथ दोगे ना तो और अच्छा है, rather than तुक्के के अलावा। सत्वगुण ज्यादा होता है नेचुरल जगह पे जंगल में, तो वो दैट इज मोर फेवरेबल। ओके दूसरा एक ऑस्टेरिटी। ओके, ठीक है। जंगल में साधु जो होते हैं वो भी जंगल में रहते हैं, तो उनका एसोसिएशन जैसे राम जी गए थे रात में छोड़ के, भी उनको अच्छा था कि भाई वहाँ पर जाके साधु संतों का संग कर पाए, क्योंकि साधु संत शहर में रहना पसंद नहीं। ठीक है, यस ब्रो, ये बोला ओके। जैसे 13 वर्स में जो बता रहे हैं प्रॉपर्ली टू गेन फेथ, मतलब उन्हें नॉलेज तो मिल गया उनको, बट टू गेन फेथ इन गॉड, यू नो, कि भगवान की क्रिएशन क्या है, एंड देन यू नो कि वो एक्सपीरियंस द वेरीगेटेडनेस, यू नो, उस चीज को लेके, एंड देन इवेंचुअली उसको अप्लाई। मेरी अंडरस्टैंडिंग, किसी और को कुछ कंट्रीब्यूट करना? यस, शरणागति जो है, जैसे भगवान के अगर वो नेचुरल जगह पर जाते हैं तो किसी का भी सहारा नहीं, सिर्फ भगवान की जो भी नेचर है उसका ही सहारा। तो शरणागति वाला भी बहुत ऐसा होता नहीं, उनको भी इकोसिस्टम होता है पूरा, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। देयर इज अ होल इकोसिस्टम, बस हमको वो इकोसिस्टम पता नहीं है। जैसे हमारा शहर में एक तमोगुणी इकोसिस्टम है रहने का, मेंटेन करने का, गांव का अपना बढ़िया इकोसिस्टम रहता है, बस प्रकृति पर आधारित रहता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो बड़ी आसानी से भक्त बन जाते हैं। वो अपने लेवल में बहुत कंफर्ट में रहते हैं गांव वाले, बल्कि ऐश्वर्य में रहते हैं। नोटबंदी हुई थी, कौन टेंशन में था? शहर वाले लोग, है ना। एक पार्लियामेंट में एक एमपी ने स्पीच दिया था, बोले तुम क्या नोटबंदी कर रहे हैं, यहाँ गरीबों के ऊपर तुम नीति आयोग के ना चर्चा कर रहे हो। बोले हमने गरीबी में पीएचडी किया है, ऐसा ना। तो अब बता रहा था अपने बारे में कुछ बिहार का एक वो था एमपी या जो भी था, तो उसने एक बात बोली जो बिल्कुल सत्य बात है, जो कि भाई बोले हमारे घर के पीछे अनाज उगता है और घर के आगे सब्जी उगती है ना। तो हमें नोटबंदी हो ना हो, हमारे नोट की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो भाई नोटबंदी हो ना हो, तुम गरीबों का विकास करोगे क्या? तुमको पता है गरीबी होती क्या है ना। तो उसी प्रकार से एक्चुअली विलेज लाइफ इज अ सॉलिड इकोसिस्टम।
एक्चुअली क्या इकोसिस्टम है गांव का, कहीं जाएंगे ना गांव के वातावरण में, क्या है, बेचारे ने एक बार खेती लगा दिया, उसके बाद तो पूरा दिन भर तो खेत में बैठा है आदमी। किसान क्या करता है, वो सीजन के, राइट ना, आप में से कौन कौन किसान परिवार से हो, कोई है गांव में किसान, देखिए क्या करते हैं, है ना। वो जब दीपावली का समय आएगा तो धान काटेंगे, फिर उगाएंगे, फिर होली का समय आएगा फिर काटेंगे फिर उगाएंगे, बाकी 4-4 महीने क्या करेंगे, वही खेत में जाके आराम से पेटी से खाट लगा के बैठे रहेंगे, ताश खेलेंगे, हुक्का फूकेंगे, और क्या करेंगे, यही होता ना। सीजन वाले टाइम में भी 5-6 घंटे का काम। हाँ जी, अब तो मशीनें आ गई, लेबर लगी हुई है, ऐसा है। तो जब ऐसा नहीं हो गांव के लोगों का बोले भक्ति कर लो, अरे यही भक्ति बैठे हैं यहाँ पे, उनको वो एकांतवास, उसमें मजा आता है। ऐसा नहीं है वो भक्ति माला फेर लेंगे सारा दिन बैठ के, ऐसा नहीं होता है। भक्ति संजायते भक्ति ही, इसे हमको लगता है नेचुरल अननेचुरल। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, देखो क्या जंगल में जाना जरूरी है, आई विल से नो। द प्रिंसिपल इज हर कार्य करने के लिए एक फेवरेबल वातावरण चाहिए होता है, एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। जैसे आप लॉ की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की तैयारी करते हो तो क्या होता है, हमारे पास क्या थे, या एसएससी की एटसेट्रा, क्या थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। तो वहाँ क्यों ज्वाइन करते थे हम, वही किताबें ला के, वही नोट्स ला के। आज चलो उस समय तो यूट्यूब नहीं था, आज यूट्यूब पे भी लेक्चर सुन के भी आप कर सकते थे, है ना, अवेलेबल हैं। तो फिर आप क्यों जाते हो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऐसा क्या होता है वहाँ पे, एक वातावरण है उस प्रकार का, वैसे टीचर्स हैं, उसी गोल वाले लोग हैं, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए हर चीज़ को करने के लिए उपयुक्त वातावरण होता है। तो आज के वर्तमान समय में वो उपयुक्त वातावरण क्या है, साधुओं का संग, भक्तों का संग, है ना, which may not necessarily be going to the forest basically. The more important point is आप भक्तों का संग, है ना, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जंगल में जाने की प्रक्रिया या नेचुरल लाइफ में जीने की प्रक्रिया कब थी, बिफोर गृहस्थ आश्रम एंड पोस्ट गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी लाइफ के दौरान में। जनरली स्पीकिंग दिस वाज नॉट सो मच इन द गृहस्थ आश्रम, जब लोग व्यक्तिगत मैरिड में हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज पुरुषों को ये ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है ना सारा का सारा गैप आता है समाज के अंदर, कि उनको धर्म के अनुसार कैसे जीना है उसका ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। तो ये जो जंगल में रहना, नेचुरल लाइफस्टाइल में रहना इत्यादि, क्योंकि उससे ना बहुत बहुत ज्ञान आपको प्रदर्शित होता है स्वाभाविक। सिर्फ ट्रैवल करने मात्र से तकलीफ के अंदर जब आप डिपेंडेंट मतलब पूर्णतया वो हैं एक तरीके से, तो इसके अंदर जो आपकी रिफ्लेक्शंस होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। रात दिन एक बंद कमरे में, एसी कमरे के अंदर, मोबाइल के साथ में, तमोगुणी वाइब्रेशंस के साथ में, देखेंगे सब शैतानी वाइब्रेशंस है, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, इंटरनेट, 5G, 6G, whatever, 4G, internet, etc., telephones, they're all demoniac actually, because they are based on exploiting the nature, या पानी की बोरिंग है, बिजली कनेक्शन, they are all either mode of ignorance, और या फिर my understanding is more demoniac. They are not even in the 3 modes, they're demoniac to my understanding. तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। So what is recommended in the current age, जैसे अपने विदुष प्रभु कह रहे थे, is the devotees association. So more than vairagya, first of all is the raga or attachment with devotees, attachment with Krishna, based on chanting of the holy name, based on Srimad Bhagavatam, like that. और वो जो सबमिशन रहेगा ना, तो जब आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो आप देखेंगे, ओहो 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने जलदूत में अकेले कैसे ट्रैवल किया होगा। सी फॉर मी व्हेन आई स्टडी दिस, मेरे को नारद मुनि से भी ज़्यादा प्रासंगिक कौन लगते हैं यार, ये 5 साल का बच्चा तो वो भी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति हैं, राइट। वो पैदल नहीं जा रहे लेकिन जल यात्रा करके जा रहे, 40 days, जस्ट इमेजिन, ऑल अलोन एट द एज ऑफ 70, सन्यासी साधु गोइंग ऑल द वे लाइक दैट, So when I travel, and especially in austere condition, I hardly think of Narada Muni, but the biggest remembrance on me is Srila Prabhupada, like that. And then गृहस्थ भक्तों के लिए जिस प्रकार प्रभुपाद अपना गृहस्थ जीवन यापन करते थे प्रयागराज के अंदर, वैसे जीवन यापन करना चाहिए बेसिकली। That's my understanding of the question. Does it satisfy you, bro? कोई रिफ्लेक्शंस, कोई डिस्कशंस इसके ऊपर?
बिकॉज क्या ऐसा सेक्शन आता है ना तो बहुत ओवर एम्फेसाइज, सब जंगल जाने लगते हैं. वी आर नॉट नेचर फैनेटिक्स, यू नो. हम प्रकृति के पुजारी नहीं हैं. ऐसा है, कल को आपको लगे कि इस भागवतम के सेक्शन से कि वी स्टार्ट वर्शिपिंग मदर नेचर, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट, लाइक दैट. और अपने लोग नेचर में के पास जाएंगे ना तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे. हमको पता ही नहीं है क्या कंदमूल है, कैसे जीना है, क्या तोड़ना है, खाना है. अपने लोग इधर से ही सब पैक्ड जंक फूड लेके जाएंगे और उधर प्लास्टिक फेंक के आएंगे. ऐसा है, यू नो, वी आर दैट सिली, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी आर दैट इलिटरेट. हम तो अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, मैं ये और 2-4 वक्त हम गए थे. वी टुक टोस्टर्स, what was stuff then? Griller, toaster, and you know we took all butter and what do you call that mixture? mayonnaise and all. No. जो बनाते हो better, you know, and then we cooked it there, etc. You know, but when I was, ठीक है, हमें कम समय के लिए जाना था, but what the real thing is, आप उपले कंडे रखो, मिट्टी का बर्तन हो. वहाँ पूरे गांव के अंदर हम गांव को स्टडी करने गए थे, एक भी कुम्हार नहीं था वहाँ पे. आप मिट्टी का बर्तन कहाँ से लाओगे, है ना. बर्तन लेकर के आओ, उधर का ही कुछ धान हो उसको आप पानी लेकर के, कुएं वगैरह जो भी पानी लेकर के फिर उगाओ. तो वो सारा सिस्टम है एक्चुअली. दैट्स द वे इट वर्क्स, यू नो, लाइक दैट. नॉट द वे वी हम बिजली भी लेके जाएंगे, हम उधर गाड़ी लेके जाएंगे, यू नो, एंड सो मेनी क्रेजी थिंग्स विल डू, यू नो. उधर फोटो खिंचा के आ जाएंगे. इट इज नॉट द वे थिंग्स वर्क लाइक दैट. तो ऐसा चलता नहीं है, है ना. अब तो ट्रैक्टर आ गए. पहले आप गांव में रहे हो? हाँ. कहाँ पर? ग्वालियर. हाँ, आई नो. ग्वालियर मतलब टाउन में रहते थे या गांव में रहते थे? आप कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे ना. हाँ, अच्छा. तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जनपद के अंदर. अच्छा, डिस्ट्रिक्ट क्या है? ग्वालियर ही है. ओके. ये तो आसपास मुरैना, दतिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट है ना. तो गांव में जो रहेगा तो पहले लोग क्या चलते थे? बैलगाड़ी, टांगा होता था, है ना. बैलगाड़ी पे जनरली लोग चलेंगे, ऐसा है. अभी क्या आ गया? गाड़ी. और बैल और गाय कहाँ रहते थे? गांव में आप जब गए कहाँ पे रहते थे? उनका क्या होता था? हर घर में होते थे ना गाय बैल. अभी भी है. गांव मतलब हर घर में प्रैक्टिकली भैंस, गाय जो भी रहेगा, देसी वैसे जो भी. अभी तो चलो जर्सी भैंस आ गया, लेकिन हर घर में गाय रहता था. ऐसा है. अभी मेरे गांव में जहाँ ननिहाल, दतिया, दोनों में हर घर में गाय होता था. अभी क्या हो गया उधर? वो गाय को सब ने कार पार्किंग बना दिया. गाय चला गया, गाड़ी आ गया उधर. ऐसा है ना. और इसलिए इट इज़ लाइक दैट, यू नो. तो एक्चुअली पहले का ज़माना गांव के अंदर अपने आप में बहुत प्रकृति के आसपास रहता था. बट हम प्रकृति के पुजारी नहीं हैं. यस, प्रकृति के क्लोज रहना, हम उसमें कृष्ण की महानता को देख पाते हैं. जितना कम तमोगुणी, कितना कम डिमोनियक वातावरण होगा, उतना अटेंशन पे करना आसान होता है, माइंड उतना फ्री होता है. तो हम अनुकूल वातावरण करते हैं. जैसे अनुकूल वातावरण आज की परिस्थिति में अब क्या किया जाए, तो आप अपने घर के अंदर अधिक से अधिक चित्र लगाइए, भगवान के फोटो वो लगाइए, यू नो. आप जितना हो सके उतना प्रॉपर जगह चैंटिंग बॉक्स लगा के रखिए, दैट दे आर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यू नो. अपना रूटीन उस प्रकार से बनाइए दैट यू लिव अकॉर्डिंग टू धर्म एटसेट्रा, है ना. ऐसा नहीं कि अभी घर छोड़ करके आप जंगल में जाओ, फिर जंगल जाके भी क्या करोगे? उधर ऐसा घर बनाओगे, उधर बिजली लेकर के आओगे, उधर बोरिंग लगाओगे, उधर टैंक लगाओगे, तो होगा क्या? इससे बढ़िया इधर ही ठीक हो. एक राक्षसी वातावरण में आप भी राक्षसी काम कर लो, उधर जाके क्यों जंगल खराब कर रहे हो, है कि नहीं? ठीक है ना. एनीथिंग एल्स? यस. लास्ट वर्ष में था कि वो बहुत थके हुए थे, डिप्रेस्ड लिखा है. इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या लिखा है? राइट वर्ड बोलियो, अपने वो मत करिए. राइट वर्ड क्या है? इंग्लिश पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़िए. I felt tired. both bodily and mentally. Speak loudly. Just traveling, I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. Yeah. So I took a bath in a Yeah. river. So the right word is he was tired. Tired physically, tired mentally. मानसिक थक गए थे. हाँ जी, बोलिए. उसमें मेरी नेक्स्ट वर्ड में कि as soon as I began to meditate, जैसे ही उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया, एकदम से ही भाव स्टेज में आ गए. एकदम से. हाँ, एकदम से ही मतलब क्यों भैया? पिछला चैप्टर नहीं पढ़े क्या? वो अनर्थ निष्ठा तक तो वहीं पहुंच गए थे. जो बच्चा अपनी माँ के मरने के बाद देख सके कि भगवान की बहुत कृपा है, साधु साधु साधु, वो कौन से स्तर पे होगा? उसके लिए थोड़ी 16 माला रगड़नी पड़ेगी और नींद लग रहा होगा, उससे कोई उठाएगा उसे. ऐसा है ना. दैट्स द पावर ऑफ भक्ति. अचानक ही मतलब अचानक कैसे? अचानक स्नान किया
मैं तो कह रहा हूँ आपने पिछला चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए आपके लिए अचानक है कि अचानक आप छठे चैप्टर में कैसे आ गए। नहीं नहीं मतलब इससे पहले भाव एकदम से आ गए क्या? इससे पहले वो जैसे बड़े फ्रस्ट्रेटेड मेंटली थके हुए थे, ना 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 होपलेस ना, से हुए थे, क्या हुए थे? होपलेस कहीं नहीं लिखा, ये आपके शब्द हैं, ये आपकी शब्दावली है, यू नो, ये एक्स्ट्रापोलेटिंग। वो सिर्फ मानसिक फिजिकल थके हुए थे, उनको पता है डील कैसे करना है। थके हुए थे तो क्या किया, और नहीं चले, नहा लिए, बैठ गए, बस, और ध्यान लगाना शुरू कर दिया, बस। जिस उद्देश्य के लिए थे वो उद्देश्य कर रहे थे। इट इज नथिंग अचानक, मतलब मेरे को समझ नहीं अचानक आपको क्यों लग रहा है, इतना अचानक। पिछला चैप्टर पढ़ेंगे तो मेरे को तो आप में से कितने लोगों को अचानक हो गया ये? It's just because you're not in continuation with the last chapter. As soon as I began to as soon as I began to meditate, हाँ, my मान लो 2034 के अंदर आप भाव के स्तर पे आ गए, मान लेते हैं, ठीक है ना, 10 साल लगे आपको स्तर पे आने के लिए, और फिर आप गाड़ी चला के घर से मंदिर आए, बीड़े बैग में हाथ डाला आपने, तो क्या होगा आपके साथ में? आप जब करेंगे तो क्या होगा? आप क्या पहले 10 माला आपको लगेगी कि भाई अनर्थ निवृत्ति, साधु संग और भजन क्रिया? नहीं ना। As soon as you put your hand, you are just directly connected with Krishna, you know. You are no more in Surajmal Vihar, no more in your car. You are just, you know, chanting Hare Krishna. You are with Krishna. तो अक्षय रामपुर देख रहे होंगे अचानक कैसे मनमाली नानपुर भाव में आ गए, है ना? उनके लिए अचानक हो सकता है। आप समझ रहे बात को? यार गाड़ी से उतरा अचानक भाव के स्टेज पे, है ना? तो ऐसा ही है, मतलब इट्स लाइक दैट, क्योंकि आपने 5वें अध्याय नहीं पढ़ा या वो नहीं है, इसलिए आपके लिए अचानक है ना? ये 10 साल बाद आपसे मिल रहे होंगे तो इनके लिए अचानक होगा, बट इट्स नॉट अचानक भाई। ये 10 साल एंड द मर्सी यू हैव गॉट, लाइक दैट। भागवतम में कुछ भी चीज अचानक नहीं है, इट्स अ प्रॉपर लॉजिक इज एस्टैब्लिश। जहाँ समझना है समझने का प्रयास करना चाहिए, और कभी भी दिमाग की खिड़की, भागवतम में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इट्स नेवर लाइक दैट। ठीक है, और कोई प्रश्न या चर्चा किसी की? इससे लिंक किया थोड़ा सा रघुनाथ दास का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, सोच रहा था कि जैसे उनकी लाइफ में सब कुछ था, बट उनको ये था कि सब कुछ छोड़ना है। और एक्चुअली हमने महाराज की क्लास हुई थी उनके ऊपर रघुनाथ दास स्वामी, तो वो सब जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं, उसके बाद वहाँ पर भी महाप्रभु की शरण में गए, तो उसके बाद भी उनको लगा कि कुछ भी मतलब जो भी वहाँ खाना है वो भी चावल भी है, जो भी मांग के खाएंगे, उससे भी अगले स्टेप पे गए। तो मतलब ये मतलब भक्ति के लिए क्या ये इसका क्या लिंक है, मतलब कि हम डिपेंडेंसी होना चाहिए भगवान के लिए, बेसिकली ये। What was your conclusion? मतलब जैसे यहाँ पर एक तरफ What was your conclusion? आपने क्या समझा इससे? ये लग रहा है मतलब कि ये महाराज ने क्या समझाया, which you didn't have agreement upon? मतलब ये लगा कि मतलब कि ऑस्टेरिटी करना जरूरी है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भक्ति तो किसी चीज के लिए, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी स्टेज में रह के आप कर सकते हो, ऐसे सारी चीज सुविधा है तब भी आप कर सकते हो, या घर में है तब भी कर सकते हो। अब उन्होंने घर भी छोड़ा, अपनी वाइफ को भी छोड़ा, या उस एंगल से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मतलब उनका से ऑफकोर्स ये क्वेश्चन लगता है कि क्या ये सब चीज जरूरी है, सब कुछ करना, ऑस्टेरिटी करके ही हम भक्ति कर सकते हैं? I'll give you a very nasty answer, you know, on this. So you be ready for it, and don't fight with him after you go home, like that. No? The example is from Shastra, but it's not a very, I mean, morally इतना example अच्छा ना लगे। जैसे किसी विवाहित पुरुष या स्त्री का मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, है ना, या पैरामोर या एक्स हो या कुछ भी ऐसा, तो क्या होता है उधर एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है ना, लाइक दैट। तो चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को यही लेटर में लिखते हैं, परव्यसिनी नारी, हो ना, वो घर का काम बढ़िया से करेगी लेकिन हमेशा वो मेडिटेट करेगी, और हमेशा क्या अच्छा रहेगा, उससे कब मिले, यू नो, कब उसका संग हो, उस प्रकार से। Someone who has got very deep attachment for Krishna, for Guru, for Srila Prabhupada and XYZ, you know, तो उसके लिए ये सब चीज फिर ना, मतलब it's like he is having an extramarital affair in that way, you know, deep attachment. अब क्योंकि उस व्यक्ति ने मान लो अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने घर को या अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, तो माय क्वेश्चन इज, क्या ये हर एक पे एप्लीकेबल होता है कि हर व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चे, पति, घर को छोड़ देना चाहिए? नहीं, उस एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर, यू नो, व्यक्ति ने
छोड़ दिया। क्यों था? क्योंकि उधर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप एंड सनातन गोस्वामी आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स who had deep attachment for Lord Chaitanya Mahaprabhu, you know. But what is, तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या सीख सकते हैं? हम उनकी लीलाओं से मेरे को प्यार याद नहीं एग्जैक्टली कि उनके जो वचन थे वो कैसे, देवर लाइक लाइंस ऑन द स्टोन, पत्थर पे लकीर जैसे उनके जो वचन जो प्रण थे उनके, जो उन्होंने वो लिया था, वाउज लिए थे एट्सेट्रा। हम इससे क्या सीख सकते हैं कि देखिए, अब आपने जो पहली बात बोली कि घर में रह के भी हम कर सकते हैं, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जो भक्ति करेगा ना, थोड़े टाइम बाद उसको लगेगा घर में रह के एक लिमिटेड ही भक्ति कर सकते हैं। देखो, बुरा मत मानेगा, मैं ऐसा नॉट एज अ ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ। जो भक्ति है, ऐसा नहीं कि घर में रहना भक्ति के प्रतिकूल है। घर में आप क्या कर सकते हो? घर में आपने स्वधर्म का पालन कर सकते हो, as a husband, as a son, as a daughter-in-law, and as a father, as a mother, etc. तो इसका सही प्रकार से पालन करने से आपके अंदर धर्म का बोध जागृत होता है, you know, knowledge आती है। When you do your karma, if you see 3rd and 4th chapter of Gita, that's what you know, within the action lies the knowledge. तो इससे आपको सही और गलत का, धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। एंड यू बिकम द कैंडिडेचर, यू नो। तब आपका क्या होता है? गलत चीज़ से वैराग्य जागृत होता है और सही चीज़ से आपका आसक्ति जागृत होती है कि नहीं? वो तब होती है जब आप धर्म का पालन करते हो। जब आप धर्म को रिजेक्ट कर देते हो तो क्या कर रहे होते हो? आप परोधर्म नहीं कर रहे होते, आप अधर्म कर रहे होते हैं। तो घर में रह के गृहस्थ आश्रम व्यक्ति को वो करना चाहिए, यू नो, धर्म का सही प्रकार से पालन करना चाहिए इन योर रिलेशन टू एज अ employee, as a boss, as a husband, as a wife, as a mother, as a son, whatever the roles and responsibilities are there, and your constitutional relationship with Krishna basically, you know, all of that. तो अब हम रघुनाथ दास गोस्वामी में कभी अनुकरण कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा ही नहीं जो उनके वैराग्य से के पद चिन्हों का पालन करने की सोचेगा ही नहीं। कोई विशेष व्यक्ति होगा जिसका इतना गूढ़ राग होगा, तो समाज को उसको भी एनकरेज करना चाहिए, बट ये बहुत कम लोग होंगे, ऐसा है। सो वी कैनॉट हैव अ जेनेरिक प्रिंसिपल फ्रॉम रघुनाथ दास गोस्वामीज लाइफ। जेनेरिक प्रिंसिपल वी गेट इज, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो महाप्रभु इनफैक्ट उन्हें घर छोड़ने की बजाय क्या उपदेश देते हैं? नहीं, और नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। ये हमारी आधी प्रॉब्लम है कि हम आधी शिक्षा उठाते हैं। आपने कंफर्टेबल और पार्ट तो उठा लिया, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा? आप घर जाओ, मरकट वैराग्य मत, बंदर के जैसा, नंबर 1, यानी आप जेन्युइन वैराग्य अधिकार डेवलप करो। अच्छा, और क्या करो? अंतरे निष्ठा कर लोक बाह्य व्यवहार। अंदर में आप पहले राधा कृष्ण के प्रति राग, अटैचमेंट को डेवलप करो, और बाहर कैसा करो? कर लोक व्यवहार, एकदम परफेक्ट डीलिंग करो, लाइक यू नो बिजनेसमैन एटसेट्रा। और जब सही समय आएगा, कृष्णा विल रिवील यू, उस समय आप घर छोड़ना, है ना? दैट्स द एग्जैक्ट टीचिंग आई एम टेलिंग यू व्हाट महाप्रभु टोल्ड रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इसीलिए घर छोड़ते समय भी व्यक्ति को एक अधिकार की आवश्यकता है, यू नो। Before that, when they leave, क्योंकि कोई घर में frustrated था, frustration is not the cause of it may lead to renunciation, but may not sustain renunciation, you know. That is renunciation, the mode of maybe ignorance or passion, you know, and person will be flickering always. फिर यहाँ पे जब frustration होगी तो वो इधर को भी छोड़ेगा, he will renounce the renunciation. तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र से जब हम सीखते हैं तो ये सीखना चाहिए। For householders, the best life is about कूर्मा ब्राह्मण। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में कूर्म क्षेत्र गए तो कूर्मा ब्राह्मण आया, संपन्न ब्राह्मण था, घर में परिवार था, सब था, कोई झगड़ा नहीं था, है ना। लेकिन महाप्रभु इतना आकर्षित हो गया तो कूर्मा ब्राह्मण क्या बोला महाप्रभु को? मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू लीव एवरीथिंग एंड कम टू यू। महाप्रभु सो अट्रैक्टिव, और ये फ्रस्ट्रेशन के कॉज पे नहीं था, ये जेन्युइन महाप्रभु से अट्रैक्शन था उसका। और ब्राह्मण खानदान का था, तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब बुद्धिमान आदमी था, अच्छा ब्राह्मण था। लेकिन महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, किसी को मालूम है उसे? और आगे
जबरदस्ती। मतलब बी सिचुएटेड, आप जो भी है उसी आश्रम में रहिए और यहीं पे रह के भगवान का अपनी जिम्मेदारी वो भी निभाइए और अपना जो भी आपकी डिवोशनल सर्विस है टू दैट। प्रमाण दिखाओ जरा, दिखाओ। मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ। जबरदस्ती। That is the problem. We just don't know what different instructions are given to different people for different times. हमारा इतना उड़ेद बुन रहता है वो, मतलब कच्चा भी नहीं आपका इंस्ट्रक्शन जो है ना, मतलब एक तो जला होता है, कच्चा होता है, वो है ना, लाइक दैट। इतना डिस्टॉर्शन है उसके अंदर, पूरा अपसंप्रदाय चालू हो जाए ऐसे, लाइक दैट। महाप्रभु टोल्ड हिम, आप यहीं रहो, घर के अंदर रहो, घर मत छोड़िए, लेकिन यहाँ रह के क्या करो, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारा देश, मेरी आज्ञा से आप यहाँ रह करके आप गुरु बनिए। और उन 2 आज्ञा दी, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और गीता भागवत को पढ़िए और पढ़ाइए, चैंट हरे कृष्ण एंड स्प्रेड हरे कृष्ण। ये नहीं अच्छे से करो, अच्छे से रहो, अच्छे से मर जाओ। व्हाट इज दिस क्रेजी स्टफ? नहीं, why it is devotional service? Do your own practice and preach also the same. But when did you say preaching? No, I meant. And when you meant so many things, but your audience will not mean what you said. They will say, be a good husband, be a good wife. He was already there, all these things. As a Brahmin, he had a well-situated family there, like that. अच्छे से कर रहा था वो। अब वो एक स्टेप आगे जाना चाहता था, लेकिन महाप्रभु ने बोला घर छोड़ने के बजाय एक स्टेप आगे क्या है, यहाँ पे रह के आप ये करो, ऐसा। Read it again. My point is, read that translation, read that purport. ऐसा है। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों को वो प्रयास करना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में गृहस्थ भक्तों को जानना चाहिए पैसों से कैसे डील करना है, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, लड़का है लड़की है कैसे डील करना है, पत्नी को पति से कैसे डील करना चाहिए, पति को पत्नी से कैसे डील करना चाहिए। और मेरे हिसाब से थियोरेटिकल क्लासेस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है ना। इसकी बजाय आज जो मैं आपके साथ कर रहा था ना, कि आपको भागवतम याद है या नहीं है, वी ऑल नीड टू हैव सम अथॉरिटी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अस, यू नो, वेयर वी सबमिट। प्रॉब्लम है संसार के अंदर लोगों को अपना धर्म का पालन करने में बड़ा आलस है, यू नो। ब्रह्मचारी को अपना धर्म पालन करने के अंदर, औरतों को कुकिंग करने के अंदर, आदमियों को पैसा कमा के घर में प्रोटेक्शन करने के अंदर, है ना। तो इस और हमें क्या लगता है, भक्ति के नाम पे हम वैरागी हो रहे हैं। तो कर लो भाई, 64 माला कर लो, वो भी नहीं करेंगे और घर का कामकाज भी नहीं करेंगे, मैं वैसे कह रहा हूँ, है ना। सो I personally feel, again my feeling, that the householders of our movement really should know their dharma and do it the best, क्योंकि उस धर्म के अंदर knowledge will be there, ज्ञान and vairagya both will come, है ना। And anybody in knowledge, anybody following dharma will rarely fight with anybody, and our dharma teaches us how to submit to, you know, authorities basically, like that, you know? So what I will say for the present in your context, आप लोगों के जीवन काल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस विषय को बहुत सीखना चाहिए। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र। डोंट बी ग्रीडी अबाउट मनी, यू नो, येट बी कंफर्टेबल, नॉट दैट आप टॉर्चर करो अपने आप को, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है, समय को कैसे मैनेज करना है, यू नो। पुरुषों को स्त्रियों को समझना, स्त्रियों को पुरुषों को समझना, और साथ साथ सातों गुण की वृत्तियों को डेवलप करना। अर्थात हो सके तो रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना, फिर बैठ करके जप करना, यू नो। दिस कोर कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिसेस। अनफॉर्चुनेटली शहर की वजह से क्या होता है, इतना लेट सोते हैं भक्त लोग, सुबह लेट उठते हैं, फिर सोचते हैं हम भक्ति तो घर में भी कर सकते हैं। क्या खाक भक्ति करोगे बाबा? इट्स ऑल ड्रामा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जब आप सुबह उठ नहीं सकते, सुबह बैठ के जप नहीं कर सकते, मेट्रो में गाड़ी चलाते आपको जप करना पड़ रहा है, यू नो, घर में आपके मेड खाना बना रही है, बच्चों का ध्यान रख रही है, देन वाई आर यू सेइंग, आपके लिए नहीं कह रहा मैं, इन जनरल कह रहा हूँ, आप क्यों कह रहे हो कि आप घर में भक्ति कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। इट्स सिंपल सी बात है, यू नो। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, लाइक। ओके, लास्ट एनी थॉट्स और एनी, कोई आपका किसी और का है कोई माता जी लोगों का कुछ? मैं जनरली भागता हूँ, नॉट टीचिंग, यू नो, हाउ टू गो ऑन द भावा स्टेज। I'm only talking on down to earth, कैसे इंसान के स्तर पे आ जाएं पहले, like that. At least develop a certain level of सत्व गुणा, जहाँ पे हम इस भाव के एस्पेक्ट को समझ सकें। Okay, yes. I'm not taking it
जैसे आपने बोला I'll correct you, don't worry, if you even you take it. जी आपने इसे मेंशन भी किया एंड यू नो कि गृहस्थ आश्रम में जैसे प्रोजेक्ट में क्वेश्चन था कि गृहस्थ आश्रम में इट इज मतलब इतना भक्ति हो पाता बिकॉज़ वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स सो एक लिमिटेड वो आप जब यू गेट सो मेनी फैसिलिटीज यू गेट bewildered आप वो कर ही नहीं पाते हाउ शुड वी डू दिस डिलेमा कि भाई ठीक है हैव पेशेंस और ये कभी एक्सट्रीमिज्म आ जाता है कि कई बार बहुत ज्यादा भक्ति हो जाती है और कई बार भक्ति बिल्कुल वो किसी बात उत्तर है आपके पास इनके डायलेमा को सॉल्व करने के लिए? मैंने लास्ट क्लास में उत्तर भी दिया था ये, आपने रिवीजन में बोला भी था, सम वन ऑफ यू सेड आल्सो। इनकी बात का उत्तर किसके पास है? यू आर आस्किंग फॉर एवरीवन? आप सबके लिए पूछ रहे हो? आपको प्रश्न समझ आया ना इनका? प्रश्न नहीं समझ है? कभी भक्ति बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं मतलब कब, वो तो कभी कभी होता है, रेयरली। और कभी कभी बिल्कुल ज़्यादातर बिविल्डर ही होते हैं। स्क्रीन पे चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हैं, टाइम नहीं है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो क्या किया जाए? तो इसका किसके पास उत्तर है? यस माता, सी वाइफ हैड द आंसर। कैन यू गो वन मोर स्टेप अहेड? लिटिल वन मोर स्टेप अहेड, वन मोर स्टेप अहेड, one more step ahead. You're right, you're on the right track. I spoke in the last class, very strongly I spoke about it. मैंने पिछले क्लास में 5th के चैप्टर के अंदर नारद जी के प्रसंग में इस विषय attachment to devotees, attachment to sadhus, like that. That's what I said. Very important for devotees to develop attachment for Srila Prabhupada, initiating spiritual master. Then you see his books as his mercy, you know, his words, his instructions for us. Unless that attachment is not there, distract होना बड़ी बात नहीं है, वो तो स्वाभाविक है कलयुग के अंदर, वापस ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल है, ऐसा है। Does that answer your question? Who could relate? Nobody? No one, huh? जब हमारे भक्ति अगर डाउन होगी ना, साधु से अगर अटैचमेंट होगी तो हम उनको याद कर पाएंगे, उनकी कृपा की याचना कर पाएंगे। इसीलिए जब आप सही कंडीशन में होते हो ना, साधुओं की सेवा करके अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं कह रहा सेवा, यहाँ भी कह रहा था सेवा, है ना, शुश्रूषया शतधानस्य। और कैसे मंदिर में आते हो तो क्या भाव से? ये किसका मंदिर है? प्रभुपाद जी का मंदिर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, even in Radhika Raman, you know, I always till date at my practice as a brahmachari gurukule vasandanto viritam, कि प्रभुपाद के घर में रह रहा हूँ। He gave us Radha Krishna, you know, he gave us Krishna Balaram, like that, you know. So it is Srila Prabhupada who gave us this Krishna Bhakti. He gave us who is Madhvacharya. आज उनका प्राकट्य दिवस है, disappearance day. कल रामानुजास, and then there is Ekadashi, there is Varaha Dwadashi, Vamana Dwadashi, Varaha Dwadashi, Nityananda Trayodasi. Who gave us all of it? Who told us to chant Hare Krishna? It's all because of Srila Prabhupada. Like that. तो इसलिए जब मंदिर में भी आप आते हो, ये प्रभुपाद जी का मंदिर है, हम प्रभुपाद जी के दास हैं, हाथ पैरों को लगाइए वहाँ पे। It's not just to go to Govindas and eat all whatever, you know, नया, what is the new thing in Govindas? You know, that's a, you know, अभी उन्होंने वो एक लाइव काउंटर जो भी लगाया है, उसमें क्या है? I'm sure everybody know them, क्या बन रहा है वहाँ पे? हाँ? You see, like that. But if I'll ask you, what is there in Bhagavatam? You know, what Prabhupada has to offer us, you will say momos and spring rolls and chow mein noodles and all of that. But very few of us will say Prabhupada has to offer us, you know, Bhagavatam purport. Sorry to say, you know, in spite of so many years, some of आप में से कई लोग कुर्बान ब्रह्मचारी ट्रेनिंग करके बेसिस में रह करके, you know, we don't have attachment for Prabhupada, very minimal attachment for Prabhupada. You know, last time मैंने इतना ही बोला था, at least every morning after take bath, the first thing you do is pay obeisances to Srila Prabhupada. Like that, you know, you put the samskara in your consciousness. Like that. Prabhupada's attachment is will act as GPS, you know, to us. नहीं मुझे वापस जाना है, अगर भटक भी किया तो हमें दिक्कत नहीं होगी प्रभुपाद के भक्तों के एसोसिएशन लेने के अंदर। अच्छा, अदरवाइज वी विल ऑल बी डिस्ट्रैक्टेड एंड विल गो अवे ऑल द मोर। क्योंकि कोई तो कॉमन फैक्टर हो, and who can be a common factor? And there's no doubt that Prabhupada was Nitya Siddha Mahabhagavat, eternal residents of Raja, you know. Like that. Does that answer your question now or no? मतलब इसमें there was something extra I asked, मतलब
मतलब आपने सेकंड पार्ट को आंसर करा, मतलब मैंने ही दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए अपने, तो मुझे समझ में आ गया था सेकंड पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई लास्ट क्वेश्चन। Okay, fine. But I think I answered both. You only understood a second part. I answered both. गृहस्थ आश्रम में तो डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा. There you follow your स्वधर्म. That's what Raghunath Das Goswami was told. अंतरे निष्ठा कर, बाह्य लोक व्यवहार. Heart of heart we worship Radha and Krishna. That's a real vairagya, real attachment to Radha and Krishna. And बाहर कैसे व्यवहार करना है? As a businessman, as a son of Govardhan and Hiranya Majumdar, as you know, disciple or student of Yadunandan Acharya, and so forth. And he acted perfectly in those duties. पिछड़ा दही फेस्टिवल हो गया. He got the mercy of Nityananda. What happened? रात के समय वो आए कि कोई तो गाड़ वाड़ नहीं, यदुनाचार्य आए, दुर्गा देवी का उनके दुर्गा मंडप में जो भी था वो कुछ पूजा वूजा करना था. बोले पुजारी आया नहीं है. बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ. और वो उधर कुल देवी को उधर छोड़ा और भागे ऐसा जंगल के रास्ते से. क्यों? महापुरी बिल्ड हिम. इसके बाद में कभी नहीं पकड़ पाए. दिस इज द एग्जांपल आई ऑलवेज गिव टू ब्रह्मचारीज हु आर टॉर्चर्ड बाय देयर पेरेंट्स और समथिंग लाइक दैट. सो यू गेट मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु. व्हेन यू गेट दैट, ऑल ऑब्स्टेकल्स विल गो अवे. ओके. अंतरे निष्ठा कर, लोक बाह्य लोक व्यवहार, ऐसा करके है. जस्ट पुट इट ऑन द वेदा बेस. आई मीन गूगल पे भी करोगे एकदम आ जाएगा. जस्ट पुट इट ऑन. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. ग्रंथराज